Thank you so much and thank you to all the our ABO रीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में आने के लिए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी तालियां आ रही हैं और मेरे पास प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि अब मुझे इस सेशन में क्या करना है, कैसे करना है। आई होप कि मैं इस सेशन में आप सब लोगों के लिए एक जस्टिस कर पाऊं, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में बता पाऊं। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और शर्लिन ने बताया कि ये हमारा मोस्ट लुक आफ्टर, मतलब बहुत दिनों से हमें इंतजार था इस प्रोडक्ट का, वो ये प्रोडक्ट आया है हमारा। और हमारे को इस प्रोडक्ट का इंतजार महीनों से था। उस प्रोडक्ट के लिए आज मैं आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन लगाने वाला हूं और फिर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या खास है, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। और खाली प्रोडक्ट की खासियत ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि हमें किस तरह से अपने आप को मार्केट में, जिस तरह के मिथ फैलाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऐसे जो यहाँ पर की जो कि सही चीज नहीं बता रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ आधा झूठ बोल रहे हैं, कुछ पूरा झूठ बोल रहे हैं, कुछ कंप्लाइंट ही नहीं है, उन सब चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। आज हम बहुत डिटेल में आज ये समझेंगे कि हमारा प्रोडक्ट और न्यूट्रीलाइट का विश्वास क्यों खास है। तो आपने डिस्क्लेमर जैसे देख लिए हैं सारे इन सब हमारे सेशन को शुरू करने से पहले। तो लेट्स बिगिन। हम क्या करने वाले हैं आज, क्या जानने वाले हैं? तो आपको मैं देता हूं ओवरव्यू आज का। आज का जो हमारा सेक्शन होने वाला है वो करीब करीब 1 घंटा 50 मिनट चलेगा अब यहां से। और इसमें हम 3 सेक्शन को कवर करेंगे। सेक्शन 1 होगा जिसमें हम कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे, मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस की बात करेंगे और कुछ मिसलीडिंग मिथ्स की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर ब्रेक करनी जरूरी है। उसके बाद हम सेक्शन 2 में जाएंगे जहां हम बात करेंगे साइंस बिहाइंड न्यूट्रीलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट। न्यूट्रीलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट के पीछे क्या साइंस है, क्या रणनीति रही है, किस तरह से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, क्यों ऐसा डिजाइन किया गया है, क्या खासियत है इसको डिजाइन करने के पीछे और क्या बेनिफिट होने वाले हैं उससे, उस बारे में चर्चा करेंगे। और ये सेक्शन 3 में हम बात करेंगे उनके बेनिफिट्स, एक्शंस और इंग्रेडिएंट्स के बारे में। और एक और शानदार जो चीज होगी जो कि इसमें सेक्शन में नहीं दिख रही है आपको, वो मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा। और वो सरप्राइज क्या है, आप अपने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने जैसे ही आप हम सेशन में आगे बढ़ेंगे इसी यूट्यूब के मैसेजिंग बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस को डालते रहिएगा। मेरे साथ मेरी टीम जुड़ी हुई है। शर्ली साहब मिले, शर्ली बाबिया से, वो भी यहाँ पर हैं। राजीव यहाँ पर हैं, ज्योति सोनी यहाँ पर हैं, समृता कौर धंजल ये भी यहाँ पर हैं। ये सब लोग जो होंगे आपके इन क्वेश्चंस को लेते रहेंगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन में जब ये क्वेश्चन की लिस्ट मेरे पास आएगी, मैं एक एक क्वेश्चंस को, एक एक बंदे को, एक एक लीडर्स को एड्रेस करके उनके आंसर दूंगा। तो इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आप चाहते हैं, जितना जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप प्लीज पूछेगा। हम लोग बहुत खुश होंगे आपको उनका जवाब देके। जहां पर की क्या हो रहा है, हमें देखना है सी द ट्रूथ। जैसे विटामिन सी में हम सिर्फ विटामिन सी नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम देखना चाहेंगे ट्रूथ भी। कभी कभी हम प्रोडक्ट के लेवल्स को मार्केट से देखते हैं या हमारे कस्टमर देखते हैं और हमें आगे बोलते हैं, अरे सर ये देखिए मार्केट में इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आपके पास क्यों नहीं है, एमवे के पास क्यों नहीं है, न्यूट्रीलाइट के पास क्यों नहीं है। तो उनको विटामिन सी में सिर्फ सी दिखता है। आज हम आपको उसका सी का ट्रुथ दिखाएंगे, राइट। हम हेल्प करेंगे आपको भी और आपकी टीम्स के लोगों को भी और आपके कस्टमर को भी, आप भी ये ट्रुथ दिखा पाए। हम एजुकेट करेंगे आपको और आपके कस्टमर्स को हेल्प करने में, आपको आपके कस्टमर को हेल्प करने में अबाउट मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं और एम्फेसाइज बनाइए कि न्यूट्रीलाइट की प्रूवन एफिकेसी का क्या बेनिफिट है। तो मिलिए हमारे 3 कल्प्रिट्स। ये एक इंटरेस्टिंग तरीका हमने अपनाया है, इसको गेमिफाई किया है, इसको आपको इजी से समझाने के हिसाब से बनाया है। थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा मजा लिया जाए। साइंस जो है ना पूरा साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, राइट। साइंस हो पर उसमें एक मजा होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। और मुझे पता है आप सब लोग लीडर जो है ना बहुत ही वर्ष है इन सब चीजों में। हो सकता है शायद हम भी आप ही लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि आप इतने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, डेमो बनाते हैं, इंटरेस्टिंग कहानियां बनाते हैं तो समझाने के लिए। तो हमने भी एक कोशिश की है उसकी तरफ। और वो क्या है, 3 कल्प्रिट्स जो है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहला है लायर गेम्बो। ये जो लायर गेम्बो है ये बोलता है हाफ ट्रूथ, टेलिंग हाफ द ट्रूथ। और दूसरा है ड्रग मास्टर गोगो, जो कि ट्रूथ को इग्नोर कर देता है, पूरी तरह से इग्नोर मार देता है। और तीसरा है चीटर सिंह, जो कि कभी भी ट्रूथ जो है वो बोलता ही नहीं है। तो पहला आधा सच बोलता है,
दूसरा सच के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, और दूसरा सच ही नहीं बोलता। मतलब तो इन तीनों से आपको कुछ कुछ तो याद आ रहे होंगे ये तो करेक्टर, राइट। तो हमने कोशिश की है कि इन करेक्टर की तरह को यूज करके आपको आज इस साइंस के बारे में जानकारी दी जाए। सबसे पहले चलते हैं टॉल क्लेम और हाफ ट्रूथ की तरफ। बहुत सारे ब्रांड मार्केट में हैं जो कि हम बोलते हैं फेक एंड अपटेन। क्या करते हैं वो अपने प्रोडक्ट के लेबल पर या प्रोडक्ट के मार्केटिंग मर्चेंडाइज पे बड़े बड़े क्लेम लिखते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर विटामिन सी के ब्रांड्स के ऊपर लिखते हैं 1000 mg ऑफ विटामिन सी फ्रॉम आंवला, राइट। मैं भी देख के बड़ा खुश हो गया। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो नेचुरल विटामिन सी, वो भी 1000 mg, वो भी आंवला से। भाई साहब मैं तो भागा गया, ये प्रोडक्ट को लेके आना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं अपना प्रोडक्ट बनाता या हमारे साइंटिस्ट जो थे हमारा प्रोडक्ट डेवलप करते, उन्होंने भागा जाके पहले ये प्रोडक्ट देखा कि भैया इसमें ऐसा क्या जादू हो रहा है और हमको इससे बढ़िया तगड़ा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। आप सरप्राइज होंगे जब हमने उसका प्रोडक्ट का डब्बा घुमाया तो पीछे पाया क्या, कंटेंट नेचुरल विटामिन सी ओनली 50 mg, खाली 50 mg विटामिन सी दे रहा था प्रोडक्ट, जो कि आरडी का भी 100% नहीं है, सिर्फ 62.5% विटामिन सी है। आप देखिए इस तरह के हाफ ट्रूथ जो है वो फैलाए जा रहे हैं। 1000 mg विटामिन सी के बदले 50 mg विटामिन सी दिया जा रहा है, और इस तरह के हाफ ट्रूथ से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कस्टमर को गुमराह किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, राइट। तो हमें लगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, और ये इंफॉर्मेशन के साथ में अगर आप देखेंगे तो फैक्ट क्या है, हम यही नहीं रुके, हमने फैक्ट को भी ढूंढना चाहा। तो देखिए लायर गंबो क्या बोल रहा है। लायर गंबो बोल रहा है हाफ ट्रूथ बोल के लायर गंबो बहुत खुश हुआ, राइट। ये आपको याद दिलाता होगा किसी डायलॉग की, राइट। तो फैक्ट हमने पता किया, तो क्या पता किया हमने कि आंवला फ्रूट के अंदर जो होता है सिर्फ 0.25% विटामिन सी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही लो क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। जब उसको एक्सट्रैक्ट के थ्रू उसका एक्सट्रैक्ट भी बनाया जाता है तो वो जो हम कुछ प्रोडक्ट्स है उसके अंदर सिर्फ 5% तक का ही एक्सट्रैक्ट जो है वो उसको मतलब विटामिन सी उसमें आ पाता है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करके उसको कॉन्सेंट्रेट भी कर लेते हो तो 5% तक विटामिन सी तक ही उसका लेवल ला पाते हो। तो 1000 mg का 5% कितना हुआ, 50 mg। तो 1000 mg क्या है, बेसिकली आंवला एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर की विटामिन सी सिर्फ 50 mg है, राइट। तो ये जो है हाफ ट्रूथ आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फिर चलते हैं एवी की तरफ, समझते हैं इसको एवी के थ्रू। Arjun sir, you have to share the sound. Yeah, sure. Sorry. Let me pause this. Sorry. Yes. Let me pause this. Let me share this again. When I'm sharing it, I have to do share with sound. मुझसे हमेशा हो जाती है. I will replay this for all of you. Sorry. सी द ट्रूथ। हमेशा इंश्योर करें कि आप ट्रूथ को ढूंढे, वो ट्रूथ आपको जरूर मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, लेबल के ऊपर, जब आप उसको घुमा के देखेंगे। पर खाली यही नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम एक और भी है, वो है इग्नोरिंग द ट्रूथ। मतलब आपका जो डेली विटामिन सी का रिक्वायरमेंट का है सप्लीमेंटेशन का, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर आप कोई चीज अपने सप्लीमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो सप्लीमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, आपकी डेली नीड्स के अंदर जो गैप आ रहे हैं उसको फिल करना, और उसके लिए आप उस गैप को फिल कर सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, अगर वो आप अपनी डाइट से नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं। पर जब भी डोज हाई होता है, जहां पर भी आपको लिखता है जहां पर डोज हाई होता है, वो आप देखेंगे स्पेशली प्रिस्क्राइब मेडिसिन में, राइट, जहां पर कि वो इग्नोर कर देते हैं लोग ट्रूथ कि वो सिर्फ होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय फिजिशियन या फिर डायरेक्टेड किया जाता है फिजिशियन कि आपको कितने दिन तक लेना है। वो आपकी सप्लीमेंटेशन नीड के लिए नहीं है, वो आपकी थेरेप्यूटिक नीड के लिए हो सकता है, पर आपको सप्लीमेंट अगर करना है तो आपको सप्लीमेंटेशन रूट ही लेना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा वो प्रोडक्ट जो कि आपको लंबे टाइम तक सप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड कर सके और कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे आपकी जो नीड है
उसको मीट कर पाए, राइट। तो आरडीए जो होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो कि आईसीएमआर ने डिफाइन किया हुआ है, वो बोलता है कि 65 mg विटामिन सी आपको हर रोज चाहिए। तो कोई भी अगर जो है वो अगर आरएक्स विटामिन सी ले रहा है, मतलब प्रिस्क्राइब विटामिन सी ले रहा है, तो उसको ना ले अनलेस कि वो प्रिस्क्राइब किया जाए या डायरेक्टेड किया जाए फिजिशियन से। तो आप देखिए ये जो है ये अगेन इग्नोर हो जाता है ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? आरएक्स जो विटामिन सी है वो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लिया जाता है और डायरेक्टेड बाय फिजिशियन लिया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया जाता, उसका सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया जाता। आप खुद से सेल्फ से आप सिर्फ सप्लीमेंटेशन को यूज कर सकते हैं, और जो कि एफएसआई के द्वारा अप्रूव होते हैं फॉर्मुलेशन, राइट। तो ये था हमारा सेकंड कल्प्रिट। अब आते हैं इसके एवी की तरफ। लिखा हुआ है वहां पर, देख सकते हैं, पॉज करूंगा यहां पर, क्लियरली लिखा हुआ है टू बी यूज्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। ये एक्चुअल प्रोडक्ट का शॉट है, राइट। सो इसको सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे या उस पे ना यूज करो। बहुत सारे कस्टमर इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको बताएं, वो इस चीज को देखें। ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट ट्रूथ क्या है? नेक्स्ट ट्रूथ नहीं, नेक्स्ट कल्प्रिट कौन है? और नेक्स्ट कल्प्रिट है जो कि नॉट टेलिंग द ट्रूथ एट ऑल। आप देखिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है मार्केट में वो ग्रे रूट के थ्रू या ना नॉन कंप्लायंस फॉर्मुलेशंस है, जो कि मार्केट में हायर देन रिकमेंडेड आईडीए है वहां पर अवेलेबल है, और हायर देन रिकमेंडेड है, और इसलिए उनको लाइसेंस नहीं है या उनको वो अप्रूव नहीं है, वो ग्रे मार्केट के थ्रू अवेलेबल होते हैं, वो कंप्लाइंट नहीं होते हैं। और वो हमें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इंश्योर करें कि जब भी आपका कस्टमर या आप कभी भी प्रोडक्ट को देखें तो उसको बॉटल को घुमा के देखें, उसमें चेक करें कि उसमें एक्चुअल कंटेंट कितना है, देखें कि अगर कहीं इस पे ऐसा कोई चीज तो नहीं लिखी कि वो प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन होना चाहिए, डॉक्टर ही होना चाहिए, और ये भी देखें कि अगर वो सप्लीमेंट ही है, सप्लीमेंट कैटेगरी का ही लिखा हुआ है, पर क्या वो ऑथराइज किया गया है, अप्रूव किया गया है इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा टू उस प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने के लिए। और ये नॉन कंप्लायंट सप्लीमेंट जो होते हैं वो और डाइटरी इंटेक जो होते हैं वो उनके बहुत सारे इल इफेक्ट हो सकते हैं। गोली एक और नुकसान अनेक, बहुत ही नाइंसाफी है, यह बोल रहा है चीटर सिंह, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको आज हमने आपको ये 3 कल्प्रिट दिखाए हैं, ये 3 कल्प्रिट जो है ये आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक एजुकेशन का पार्ट हो, आपका हिस्सा हो, जहां पर कि आप अपने कस्टमर्स को और अपनी टीम्स को एजुकेट कर पाए, कैसे प्रोडक्ट के लेवल को पढ़ा जाता है, कैसे उसको देखा जाता है। लेट्स सी द एवी ऑफ दिस वीक। ये था हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमने आपको 3 चीजें बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेक्शन 1 में हमने देखा कि किस तरह से कुछ ब्रांड जो है वो लिखते कुछ है देते कुछ है। कुछ ब्रांड है जहां पर कि वो इग्नोर कर रहे हैं ट्रुथ को कंप्लीटली, और कुछ जगह है जहां पर कि वो नॉन कंप्लायंट है। और इसीलिए हमारा विश्वास और हमारा ट्रस्टेड ब्रांड न्यूट्रलाइट देता है हमारे को इन सारी मिथ और इन सारे झूठों से मुक्ति, क्योंकि वो डेवलप करता है साइंटिफिकली ड्रिवन, कंप्लायंट एंड राइट चीज अपने कस्टमर और कंज्यूमर के लिए। तो देखते हैं सेक्शन 2 में साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट में क्या है। साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट का एजेंडा, साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट में हम देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लिए न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट। ये साइंटिफिकली डिजाइन फॉर्मुलेशंस है, इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, क्या है बॉडी की इम्यून आर्मी, क्या फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, और एजिंग और इम्यूनिटी में क्या कोई कनेक्शन होता है, क्या एज होते होते हमारी इम्यूनिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, और विटामिन सी का क्या रोल होता है इम्यूनिटी बिल्डिंग में, और ट्रिपल प्रोटेक्ट जो प्रोडक्ट डेवलप किया गया है उसका साइंस बिहाइंड क्या है, उनके इंग्रेडिएंट को चूज करने का, उनको राइट कंपोजिशन में मिलाने का, और उसके बेनिफिट्स को किस तरह से वो डिलीवर करने। तो सबसे पहले आते हैं साइंस बिहाइंड न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट के ऊपर। तो आज की हमारी जो फास्ट पेस लाइफ है उसमें हमारे इम्यून सिस्टम को, स्किन को और गट हेल्थ को हमें अच्छा रखने के लिए
और स्ट्रेस जो हो रहा है हमारे को पॉल्यूशन, पुअर डाइट और हेक्टिक शेड्यूल के कारण से, उससे बचाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, न्यूट्राइट के साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला डेवलप किया है अपनी लैब्स में विथ ऑल दैट साइंस को साथ में मिला के, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट को यूज कर ट्रिपल बेनिफिट, 3 डिफरेंट बेनिफिट्स को डिलीवर करने के लिए, जो कि है इम्यूनिटी की, आपकी स्किन की हेल्थ और आपकी गट हेल्थ। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो यहां थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है उसको एक एनालॉजी से समझते हैं। ये 3 लेवल पर होता है। लेवल 1 होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसको ऐसा समझिए कि एक कंट्री के अंदर बॉर्डर जो होती है, वहां पर जो है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। मतलब वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी बंदा इलीगली वहां पर उस बॉर्डर को ब्रीच करके अंदर ना आ पाए। उनका काम होता है अगर कोई आ रहा है तो उसको वहीं पकड़ ले, वहीं धर ले, वहीं या तो टर्मिनेट कर दे, है ना, या फिर उसको वहीं से भगा दे। राइट, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। पर सपोज करो इसी तरह अगर हम बॉडी में समझना चाहें कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, तो वो होते हैं बैरियर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम बना हुआ है जो कि किसी भी इंफेक्शन को, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, उसको बॉडी के अंदर घुसने के लिए फिजिकल बैरियर की तरह रोकते हैं। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, दूसरा हमारा हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन सपोज करो हमारी स्किन के थ्रू कोई वायरस अंदर नहीं जा सकता। हाँ, अगर स्किन कटी हुई है, कहीं से टॉन है, कुछ चोट लग गई, तो वहां से इंफेक्शन अंदर जा सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी अंदर जा सकते हैं। राइट, बट देखिए हमारा सिस्टम जो है क्वाइट ओपन है। राइट, हमारा मुंह से हमारे खाना अंदर जा रहा है तो हवा अंदर जा रही है, नाक से हमारी श्वास अंदर जा रही है, आंखों से हमारा मतलब एक्सपोज हो रहा है आउटसाइड सिस्टम में, तो इन सब के थ्रू भी तो इन्फेक्शन आ सकता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए फिजिकल लेवल पे म्यूकस जो होता है, राइट, वो जो होता है वो हमारे को प्रिवेंट करता है किसी भी वायरसेस को, फंगस को बॉडी के अंदर आने से। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको जब कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप देखेंगे आपकी नाक रन करना शुरू कर देती है ना, रनिंग नोज हो जाती है। राइट, पानी बाहर निकल जाता है ना, म्यूकस आने लग जाता है बाहर। उसी तरह अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन आपके लंग्स में चला गया तो आपको कफ होने जाता है, खांसी होने लग जाती है और वापस म्यूकस बाहर आने लग जाता है। आप देखिए म्यूकस जो बाहर आ रहा है इसका काम है फिजिकल बैरियर की तरह काम करना। ये क्या करता है, जो भी वायरस और बैक्टीरिया आया है उसको वहीं होल्ड कर लेता है और सिस्टम फिर उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि अब इस म्यूकस को बाहर निकाला जाए। तो रनिंग नोज के थ्रू वो बाहर निकलता है, कफ के थ्रू बाहर निकलता है, ताकि फिजिकली उस बैक्टीरिया को बाहर निकाल दिया जाए, है ना। बैक्टीरिया अंदर आया, म्यूकस में अटका, म्यूकस ने सिस्टम को बोला, कंप्यूटर को बोला, ब्रेन को बोला कि भैया ये बैक्टीरिया को मैंने पकड़ लिया, इसको बाहर निकालना है। तो आपकी रनिंग नोज शुरू होगी, म्यूकस के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। राइट, उसी तरह अगर आपको लंग्स में पहुंच गया है तो आपको खांसी आएगी, कफ आएगा, और कफ में जो बलगम आती है उसके थ्रू वो बैक्टीरिया बाहर निकल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ की तरह। समझ में आया आपको? वहीं पे पहली जगह पकड़ के उसको वहीं से भगा देना या वहीं उसको मार देना। राइट, बट आंखों में ये तो फिजिकल बैरियर हो गए, पर कुछ केमिकल बैरियर भी होते हैं। जैसे आंखों में टीयर्स होते हैं, जैसे आपके आंख में कुछ चीज चलेगी, देखा कभी बार होता है रेड आइज हो जाती है तो पानी बाहर निकल जाता है आंखों से। उसका काम भी यही होता है कि वो बैरियर को, वो बैक्टीरिया को वहां से आंखों से में वहीं किल कर दे या वहां से बाहर निकाल दे। सलाइवा जो है माउथ में, उसका भी काम यही होता है कि अगर मुंह में कोई बैक्टीरिया आया है तो सलाइवा ओवर सीक्रेट होने जाएगा और आप उसको स्पिट करके, थूक के उसको बाहर फेंक सकते हैं। और सपोज करिए अगर ये सब करके भी मुंह से बैक्टीरिया पेट में चला गया, है ना, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, खाने के थ्रू चला गया, तो क्या होगा, स्टमक के अंदर जो एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन समझते हैं आप, जो हमारा पीएच होता है, पीएच स्केल होती है 1 से लेके 14 तक। 7 होता है न्यूट्रल, मतलब जो बेसिक भी नहीं है और एसिडिक भी नहीं है। राइट, तो पीएच होता है स्टमक का, कितना होता है पता है आपको? 2 जो 2 पीएच है, मतलब इतना हाईली एसिडिक होता है कि अगर हम अपनी उंगली अपने मुंह से पेट में डाल पाए तो हमारी उंगली जल जाएगी। उसको अगर मैं केमिकल की भाषा में बताऊं तो लैब के अंदर जो 0.1 नॉर्मल एचसीएल होता है, उतना एसिडिक हमारा स्टमक होता है। और यही एसिड जो होता है ये अगेन एक बैरियर का काम करता है और उस बैक्टीरिया को जो पेट में आ चुका है, या तो वो खाने से या किसी चीज से उसको वहां किल कर देता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो होता है रैपिड रिस्पॉन्स टीम की तरह। मतलब सपोज करिए यहां से निकलते जो है बैक्टीरिया अंदर चला गया, अगर उसको एनालॉजी में समझे तो देश के अंदर था वो बीएसएफ से चकमा मार के जो था वो जो भी इलीगल एंट्रेंस था अंदर आया था, वो अंदर घुस गया, है ना। कई बार हुआ भी है, आपने देखा है हमारे को ना, कारगिल वॉर में हुआ था ऐसा। राइट, तो क्या होता है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, एसपीजी आती है, आर्मी आती है और उनको टर्मिनेट कर देती है। बॉडी के अंदर भी ये सेकंड लेवल रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, जो कि अगर वो बैक्टीरिया किसी तरह से सिस्टम के घुस गया, मतलब सिस्टम में मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचाया तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर पेट में पहुंच गया
तो आपको डायरिया कॉज कर सकता है, हो सकता है, पर आपको कोई इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होना है तो उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा तो हमारी जो सेकंड लेवल ऑफ डिस्पेंसर है, जैसे कि एसपीजी होती है, आरबी होती है, उस तरह अंदर फेगोसाइट्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल जो कि उस बैक्टीरिया को फिजिकली खा जाते हैं, या नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो उनको किल कर देते हैं, राइट। और बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, देखिएगा, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। तो आप समझिए बॉडी, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि सपोज करिए आपको बॉडी में इन्फेक्शन हो गया और आपका बहुत इन्फेक्शन खराब हो गया पर आपको फीवर नहीं आ रहा है, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए? पहली बात तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आपको पता ब्लड में तो इन्फेक्शन हो गया, जब तक उसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट दिखेंगे तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। पर बॉडी का एक नेचुरल तरीका है ये बताने का हमें कि हमारी बॉडी में कोई वायरस आया है, उसने इन्फेक्शन फैला दिया है, बाय व्हाट, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देने, इस चीज को हम फीवर बोलते हैं। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर है रिफ्लेक्शन है, बॉडी के बोलने का तरीका है कि कोई इन्फ्लेमेशन आ गया है जिसकी कि अब टेक केयर करनी पड़ेगी, उसने फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्रॉस कर दिया है और अंदर घुस गया है, अब ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब हमको बताने के लिए बॉडी अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, पुलिस फोर्स। अब चलो वहां से बात पूछ के भाग गया, आ गया वो, तो वो शहर में ही पहुंच गया, मतलब ऑर्गन लेवल तक आ गया। शहर में मतलब बॉडी से घुसता हुआ आप ऑर्गन लेवल पे आ गया, राइट, शहर में आ गया, मतलब वहां से भी क्रॉस कर दिया, यहां भी क्रॉस कर दिया, वहां आ गया। तो वहां होती है टारगेटेड इम्यूनिटी, मतलब जैसे टारगेटेड फोर्स होती है ना, पकड़ पकड़ के उसको किल कर देती के उसको पकड़ लेती है, उसी तरह टारगेटेड इम्यूनिटी होती है, मतलब एक स्पेसिफिक वायरस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है जो कि डेवलप की जाती है बाय बॉडी। किसके द्वारा की जाती है, टी सेल्स और बी सेल के द्वारा। मतलब एक वायरस बॉडी में आया, उस वायरस के अगेंस्ट में टी सेल्स और बी सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, और वो एंटीबॉडीज जो होंगे वो उसको फिर किल कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो होती है हमारी अपने आप को सेफ रखती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फाइटर सेल्स जैसे फेगोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर्स हो गए, और बॉडी का बताने का तरीका इन्फ्लेमेशन का क्या है, रिएक्शन का क्या है, इन्फ्लेमेशन और फीवर। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, जहां पर टारगेटेड इम्यूनिटीज में बॉडी जो थी एंटीबॉडीज डेवलप करती है उनको किल करने के लिए। इसको और डिटेल में समझेंगे अभी जब हम समझेंगे कि कितने तरह की इम्यूनिटी होती है। तो हमारे पास में दो तरह की इम्यूनिटीज होती है। नंबर वन इम्यूनिटी क्या है, देखिए इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हम सब लोग लेके पैदा होते हैं, हमारे ऑर्गन टिश्यू सेल्स के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। जैसा भी हमने बात किया, हम सब लोग म्यूकस लेके पैदा हुए हैं, हम सब लोग आंखों में पानी लेके पैदा हुए हैं, सलाइवा लेके पैदा हुए हैं, एसिडिक स्टमक के अंदर एसिड लेके पैदा हुए हैं, स्किन लेके पैदा हुए हैं, राइट। ये सारी चीजें जो है हमारी सिस्टम के अंदर है ना, व्हाइट ब्लड सेल लेके पैदा हुए हैं, राइट, जो कि हमारे फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। ये सब है इनेट इम्यूनिटी का तरीका, मतलब इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली हुई है, राइट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें एक्वायर करनी है, मतलब हमें लेनी है, पैदा करनी है, डेवलप करनी है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। और ये डेवलप करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो हम डेवलप करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। सपोज करिए कि मैं 5 साल जब पैदा हुआ, 5 साल तक मैं बीमार नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और 5 साल बाद मुझे एक दिन सर्दी लग गई। जब पहली बार सर्दी लगी तो कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, राइट। उस समय बॉडी ने अपने उस वायरस को किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी ने और टी सेल्स बी सेल से एंटीबॉडीज बनाए, और क्या किया, डब्ल्यूबीसी ने जो एंटीबॉडीज बनाए, उस एंटीबॉडीज ने उस वायरस को किल कर दिया। अब वो वायरस और बैक्टीरिया तो किल हो गया, पर वो एंटीबॉडी जो थे वो शरीर के अंदर रह गए। तो अगली बार 1 साल बाद में वापस बीमार पड़ा, सेम वायरस वापस अंदर आया, तो एंटीबॉडी जो थी वो बने हुए थे, उन्होंने उसको तुरंत किल कर दिया। ये होती है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब क्या हुआ, सपोज करिए बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है कि वो सिर्फ सर्दी जुकाम तो नहीं हो सकता, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता, बहुत सारी सीरियस डिजीज भी होती है। जैसे हमारे यहाँ पर किसी जमाने में पोलियो हुआ करती थी, वो सीरियस डिजीज मतलब वो बैक्टीरिया इतना पावरफुल होता है कि इससे पहले कि बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना पाए, एंटीबॉडीज बना पाए, वो उन सारे हेल्दी बैक्टीरिया को या जो हमारी जो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डिफीट कर देता है और ओवर पावर कर लेता है और शरीर को बीमार कर देता है, राइट। तो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि अब बॉडी को तो टाइम लगता है, कोई छोटा मोटा वायरस आया तो उसके लिए तो एंटीबॉडी बना के उसको किल भी कर देगी और एंटीबॉडी शरीर में भी नहीं जाएंगे। तो कोई पावरफुल वायरस आ गया जिसके लिए कि बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाई, टाइम रहते नहीं बना पाई, तो क्या होगा, वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा और सीरियस डिजीज हो सकती है। और उसी के लिए वैक्सीनेशन डेवलप किया जाता है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, बेसिकली उसी वायरस को, जो खतरनाक वायरस है, उसको या तो मार दिया जाता है या उसको
एकदम डाइल्यूट कर दिया जाता है, बहुत पतला कमजोर कर दिया जाता है, राइट। या फिर उसी या तो कमजोर या मरा हुआ या लाइव है तो बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में, बहुत ही कम मात्रा में उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर में नहीं है अभी, एक तो मरा हुआ है या फिर एकदम कमजोर है जिसके हमने हाथ पांव तोड़ दिए ऑलरेडी, और या फिर वो बहुत ही कम क्वांटिटीज में, बहुत ही कम सेना में है, बहुत ही उसकी फोर्स बहुत कम है, नंबर ऑफ बहुत कम है, राइट। तो यहाँ जो फोर्स ज्यादा है वो क्या करेगी, तुरंत उससे इंटरेक्ट करेगी और उसकी एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी, और शरीर में इतने सारे एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी जब वो वायरस एक्चुअल में आएगा तो इतने सारे एंटीबॉडीज होंगे कि उसको किल करके मार देंगे। तो ये होता है वैक्सीनेशन का रीजन, राइट। तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्टिव फॉर्म ये हो गया। ये हम नेचुरल तरह से ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, या फिर वैक्सीनेशन तरह से ले सकते हैं। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी का जो पिक्चर है वो रिवर्स है, तो कंफ्यूज मत होएगा। जब मैटरनल लिखा हुआ है वो मम्मी और बच्चे का फोटो आएगा, जब इंजेक्शन लिखा हुआ आर्टिफिशियल लिखा हुआ इंजेक्शन का फोटो आएगा। तो ये टेक्निकल थोड़ी सी एक ग्लिच है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर बता देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो उससे। पर पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप ना आपको आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने हैं थ्रू नेचुरल तरीके से, ना ही वैक्सीनेशन से। एंटीबॉडीज बने बनाए यूज कर लीजिए। तो आपने बॉडी बने बनाए एंटीबॉडीज लिए और वही शरीर में डाल दिए, तो बॉडी को कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, कोई बैक्टीरिया लेना नहीं पड़ा। इसका एक बहुत ही क्रूड एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, वो दे देता हूं आपको। डेंगू के समय क्या होता है, while they are not antibodies, right? तो it's not a, इसलिए मैं बहुत क्रूड एग्जांपल है, राइट। क्या होता है, जब डेंगू होता है तो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं तो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल ही चढ़ाने पड़ते हैं। पर इवेंचुअली व्हाइट ब्लड सेल जब चढ़ाते हैं तो वो इवेंचुअली फाइट करते हैं डिजीज को और डिफीट करते हैं। तो इसलिए बहुत क्रूड एग्जांपल है। पर उसके बजाय सपोज करो जो बॉडी एंटीबॉडी बनाने वाली थी उन बैक्टीरिया को मारने के लिए, उन्हीं एंटीबॉडीज को बाहर बना लिया जाए और उसी को बॉडी में दे दिया जाए, राइट। तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी, जो कि हम रिसीव कर सकते हैं। और ये पैसिव इम्यूनिटी हम बहुत बार हमारी मदर से भी लेते हैं। जब हम बॉर्न होते हैं तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं ऑलरेडी बने हुए, मदर अपनी प्लेसेंटा के थ्रू अपने बच्चे को दे देती है। तो नेचर जो होता है हमें कुछ एंटीबॉडीज मदर के थ्रू देके भी पैदा करता है, जिसके लिए कि बच्चा एकदम पैदा होते ही बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो हम समझ गए कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे वो इम्पैक्ट करती है। पर अब समझते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होते हैं किस तरह से कमजोर होता है और उसके क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारी डाइट और न्यूट्रिशन। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप होने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एक्टिव हर्बल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की और हर्बल इंग्रेडिएंट्स की, जो कि सपोर्ट करते हैं इम्यून सिस्टम, राइट, जो कि हमारी डाइट्स में आजकल में मिलते ही नहीं, राइट। और देखिए एक और विषय बताऊं आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर उनको लगता है कि डाइट, सर न्यूट्रिशन डाइट मतलब वो बोलते हैं मैं तो हेल्दी खाना खाता हूं। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि अनहेल्दी और हेल्दी क्या है, राइट, कि अनहेल्दी फूड क्या है और हेल्दी फूड क्या है। पर बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि सर ये न्यूट्रिशियस फूड क्या है, इसमें डिफरेंस नहीं आता। हेल्दी फूड और न्यूट्रिशियस फूड में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको आज क्लियरिफाई कर देता हूं। अनहेल्दी फूड तो अनहेल्दी फूड है, जो भी आप पिज्जा, बर्गर, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड खा रहे हैं, जिसके अंदर की विटामिन मिनरल्स नहीं है और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेसिव शुगर है, एक्सेसिव फैट है। टेस्ट में बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसके अंदर टेस्ट इनरिचमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले हुए हैं, आर्टिफिशियल कलर डाले हुए हैं ताकि आपको ब्यूटीफुल दिखे, और प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है भर भर के ताकि वो 6-6 महीने की 1-1 साल की शेल्फ लाइफ रह सके। वो सब कुछ डाल के और जो अनहेल्दी फूड बनाया जाता है वो तो अनहेल्दी फूड हम सबको समझ में आ जाता है। एक तो हमारी फूड चेन में वो है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सर हम हेल्दी खाते हैं, जैसे कि मैं सुबह उठ के बनाना और 1 गिलास दूध पीता हूँ, हेल्दी है। अनहेल्दी तो कुछ भी नहीं है इसमें। मैं जो है ओट्स खाता हूँ, हेल्दी है। मैं जो है रोटी, चावल और सब्जी खाता हूँ, हेल्दी है। घर की बनी हुई खाता हूँ, राइट। मैं आऊंगा उसमें कि फूड चेन में कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है उस बात पे, पर फिर भी आज अभी के लिए मान लेते हैं कि वो हेल्दी है। पर क्या वो न्यूट्रिशियस है? एक न्यूट्रिशियस फूड में 24 से 30 मिनरल्स एंड विटामिन होने चाहिए, राइट क्वांटिटीज में प्रोटीन होना चाहिए, राइट क्वांटिटीज में हेल्दी फैट्स होने चाहिए। ये सब चीजें जब मिलती हैं, राइट कंपोजिशन में फाइबर होने चाहिए, वाटर सोल्यूबल फाइबर होने चाहिए, वाटर इनसोल्यूबल फाइबर होने चाहिए, वो सब जब चीजें मिलती हैं तो उसको न्यूट्रिशियस फूड बोलते हैं। और आप सोचिए आज की हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में इस तरह का न्यूट्रिशियस फूड बना पाना, खा पाना और पा पाना, बनाने की बात करें, पा पाना मतलब मिल जाना उसका बाजार में कितना मुश्किल है, राइट। तो ये जो न्यूट्रिशियस फूड जो हमें नहीं मिल पाता है, उस कारण से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी दूसरा कारण है, जैसे हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है, जिस तरह से हम कंप्यूटर के सामने ज्यादा बैठे हैं, हम लोग कम वॉक कर रहे हैं। आपको एक डेटाबेस देता हूं, आपको पता है 1960 से पहले एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो अगर वो लेबर क्लास है
तो 30 से 40 हजार स्टेप्स पर डे होती है अगर लेबर क्लास है। रूरल एरिया में रहता है, लेबर में रहता है, लेबर क्लास में काम करता है। तो अगर कोई अर्बन एरिया में रह रहा है और अगर कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तब भी उसकी जो पर डे के जो स्टेप्स होते थे वो एवरेज पर स्टेप बता रहा हूं मैं ह्यूमन बीइंग के, वो हुआ करते थे 20 से 30 हजार स्टेप या 10 से 20 हजार स्टेप्स। मतलब 10 से 20 हजार स्टेप आदमी, नॉर्मल आदमी अर्बन में, जो कि शहर में, कलकत्ता में, दिल्ली में, आज से 1960 की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इतने स्टेप चल जाता था और क्योंकि उसको चलना पड़ता था, क्योंकि उस समय के जो रिसोर्सेज थे उसी तरह अवेलेबल थे। आज हम 10,000 स्टेप जो चलता है उसको बोलते हैं भैया वो एथलेटिकली फिट आदमी। आप सोचिए जरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी का बेंचमार्क कितना नीचे जा चुका है, राइट। मतलब आज की तारीख में एवरेज स्टेप्स जो लेता है, एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो एवरेज स्टेप्स रह गया वो 3 से 5 हजार स्टेप रह गया। बताइए 15 से 30 से 20 से 30 हजार स्टेप से 3 से 5 हजार स्टेप्स। हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो इस तरह से कमजोर हुई है, कम हुई है, उससे हमारे इम्यून सेल्स वीक हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस क्या काम करता है, आप कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो स्ट्रेस जब भी आपको होगा तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल जो कि ब्रेन जो होगा कोलेस्ट्रॉल रिलीज करेगा। एक कोलेस्ट्रॉल एक तरह का हार्मोन है, ये बॉडी में रिलीज करता है। जैसे ही ये बॉडी को में रिलीज करता है तो हमको ये समझ आता है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है, आपकी ब्रीदिंग बढ़ा देता है। आप देखिएगा जब भी आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको लगेगा कि आपका हार्ट बीट बढ़ने लगा, आपको लगेगा कि मेरा ब्रीदिंग बढ़ रहा है, मैं हाफ रहा हूं, राइट। आपको लगेगा कि मेरी आंखें डायलेट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। आंखें अगर ज्यादा डायलेट होगी तो नींद कैसे आएगी, राइट। हमें लगता है स्ट्रेस में नींद आती है, स्ट्रेस में नींद इसलिए आती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ गया है, राइट, मसल्स में बढ़ गया है, आंखें डायलेट हो गई है, हार्ट बीट बढ़ गई है। डीप ब्रीथिंग नहीं, आपको शॉर्ट ब्रीथ हो रही है, बट आप तेज ले रहे हैं पर शॉर्ट ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कॉर्टिसोल कॉज करता है। आप बोलेंगे कॉर्टिसोल तो बहुत बेकार चीज है, ये तो शरीर में आनी नहीं चाहिए, ये ब्रेन को क्या प्रॉब्लम है। भैया मुझे स्ट्रेस है पर ये इतना खतरनाक हार्मोन तो मत रिलीज कर। और मैं बताता हूं आपको, कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन। पता है आपको स्ट्रेस में क्या होता है? आप इसको एक और एग्जांपल से समझिए। जब हम जंगलों में रहा करते थे ना, तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता था, आपके सामने शेर का आ जाना, शेर आ गया आपके सामने, आपको स्ट्रेस हो गया। अब बॉडी आपकी जान बचाना चाहती है तो क्या करती है, वो कॉर्टिसोल को रिलीज करती है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ पाए, आपकी ऑक्सीजन आपके मसल में जा पाए, आप भाग पाए वहां से, राइट। आपके अंदर अगर आपको लड़ना पड़े, अगर या तो आप फाइट करोगे या फाइट करोगे, शेर को देखे या तो लड़ोगे या भागोगे, उन दोनों चीजों के लिए आपका फोकस चाहिए, आपकी आंखें डायलेटेड होनी चाहिए, आपका ब्रेन शार्प फंक्शन करना चाहिए, आपके मसल्स में पावर आनी चाहिए, वो सब काम करना बॉडी शुरू कर देती है। पर अब देखिए आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आ गई है उसमें शेर तो नहीं है हमारे सामने, पर वी आर टू स्ट्रेस। हमारे शेर जो है क्या हो गए वो, अब हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई है, हमारी रिलेशनशिप इश्यूज हो चुके हैं, हमारा वर्क प्रेशर हो चुका है, हमारे आसपास की जो लाइफस्टाइल, जो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो चुकी है लोगों की, कि सोशल मीडिया भी एक तरह का स्ट्रेस हो गया है, कि देखा कि पड़ोसी जो क्या था आज घूम के आया है, उसी को देख के स्ट्रेस हो गया। ये सब जो स्ट्रेस के कारण है, इन सब स्ट्रेस के कारण से जो कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं, जो कि आपकी लाइफ को बचाने का सिस्टम बनाया गया था, और उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि वो इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देता है। इसका मतलब क्योंकि बॉडी को बाकी सब चीजें ठीक करनी है, आपको बचाना है या तो झगड़ के या दौड़ के, तो उस समय आपकी इम्यूनिटी लोएस्ट होती है। मतलब कोई और बैक्टीरिया अगर उस समय घुस गया तो वो आपको तुरंत बीमार कर देगा। तो वही आज होता है, आज हम जब हमारे स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और छोटे से छोटी बीमारी, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी खांसी एक परमानेंट बीमारी का रूप ले लेती है, या लॉन्ग टर्म बीमारी का रूप। तीसरी चीज जो होती है वो स्लीप क्वालिटी होती है। स्लीप क्वालिटी मतलब अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं, राइट, तो हमारा इम्यून सिस्टम अगेन बहुत डाउन है। तो इंश्योर करें कि आपकी स्लीप जो है अगेन स्लीप कैसा होगी, मैंने अभी आपको बताया, अगर आप स्ट्रेस में होंगे आपको नींद नहीं आएगी, राइट। अगेन लिंक टू व्हाट, हमारी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और स्लीप क्वालिटी। और अगर कुछ रह गया है तो टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूएंट इन द एनवायरनमेंट, इतनी सारा वीक कर देते हैं हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हम बहुत फ्रिक्वेंट हिलने लग जाते हैं। आई एम श्योर आज के सारे मेट्रो सिटीज में हम चले जाए, दिल्ली पहले एक टेस्टामेंट होता था, जहां मैं रहता हूं गुड़गांव में, वहां पर क्या बार आप दिवाली के बाद आना नहीं चाहेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इतना पॉल्यूशन, इतने टॉक्सिन, मतलब 350 300 2.5 पीएम तो हमने गिवन कर लिया, उसमें तो मास्क भी नहीं लगाते हम लोग, बोलते हैं यार ठीक है क्या है, तो वर्क लाइफ हो गया। लोग बल्कि दौड़ रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, राइट। सो ये जो टॉक्सिन्स है ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत लो कर देते हैं, और ये आज सब चारों तरफ है, भले वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, बहुत सारी पॉल्यूशन जो है हमारा जो है वो बहुत लेवल पर बढ़ चुका है, और इस कारण से हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। खाली यही नहीं, एज रिलेटेड से भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है, एक्सपोजर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होती है, बॉडी की कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मतलब
बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, और इससे ओल्ड एज में जो है इन्फेक्शन के रीजंस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन की चीजें बढ़ जाती है, कारण इन्फेक्शन जल्दी होने लगता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे बात की, पॉल्यूशन, यूवी रेज, स्मोकिंग करके भी उन सबसे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। हम ऑक्सीडेटिव डैमेज और आरओएस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और उससे हमारी फर्दर इम्यूनिटी डिक्लाइन हो जाती है। इन सब समस्याओं के बीच में होता क्या है, क्या होता है इन सब चीजों के बढ़ने के कारण से? व्हाट हैपेंड इफ द बॉडी सॉरी मैं म्यूट पे चला गया था, तो लेट मी जस्ट रिपीट माई सेल्फ। हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो हम फ्रिक्वेंट इल पड़ने लग जाते हैं, सीजनल इलनेस हो जाती है। गर्मी से सर्दी आती है तो बीमार पड़ना है, मतलब ये तो रूटीन हो गया है। अभी आप देखिए, एक बंदे को वायरल होता है, पूरा घर बीमार पड़ जाता है। जो सर्दियां खत्म होगी तो गर्मी आएगी, तब बीमार पड़ना है। गर्मियों से बारिश के बीच में बीमार पड़ना है, बारिश से 3 सीजन 3 तरह की बीमारी, या 3 बार बीमार। ये हमारी इम्यून सिस्टम को वीक होने का नतीजा है। पहले ऐसा नहीं हुआ होगा। रेपिड एजिंग ऑफ स्किन, स्किन में झुर्रियां पड़ने लग जाती है। 40 साल की स्किन की एज में बंदा 50 साल की स्किन एज दिखने लग जाती है। और एक और भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कि वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, घाव आसानी से नहीं भरते। ये विटामिन सी की कमी होने के कारण से जो प्राइमरी प्रॉब्लम होती है वो आने लग जाती है। अब देखते हैं कि रोल ऑफ विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन तो पहले देता है ये विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो इन्फेक्शन आने के साथ साथ हमारी अंदर की आर्मी की और बैक्टीरिया के बीच में फाइट होती है, तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट। और वो जो होते हैं वो ऑर्गन्स को और स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो विटामिन सी एज ए एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उनके साथ मिलकर उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसा ही नहीं, खाली विटामिन सी वही नहीं करता है, विटामिन सी कोलेजन की सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। और कोलेजन की सिंथेसिस जो होती है बहुत हेल्पफुल होती है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, और ऑल्सो हेल्प करता है विटामिन सी वुंड हीलिंग, राइट। विटामिन सी का और एक बेनिफिट होता है कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है। तो सपोज करो आप डाइट के थ्रू भी अगर आयरन ले रहे हैं, तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि स्टमक अपसेट हो जाएगा और आयरन बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएगा। और विटामिन सी हेल्प करता है हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। तो ये सारे फायदे हैं विटामिन सी के। पर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आज की तारीख में कि क्या मैं इन विटामिन सप्लीमेंट्स की मुझे जरूरत है अगर मैं एक बैलेंस डाइट खा रहा हूं? क्या मैं अपनी डाइट से इनफ विटामिन सी नहीं ले सकता? प्रॉब्लम यह है कि चैलेंजेस ये हैं कि हमारी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारी न्यूट्रिशन जो है हमारे सॉइल में डिप्लीट हो चुका है, राइट। वो क्वालिटी ऑफ सॉइल नहीं रही है, प्लांट्स में वो क्वालिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। पर सपोज करो वो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स अगर सपोज करो ऑर्गेनिकली उनको ग्रो भी कर लें, या ऑर्गेनिकली या उनको ग्रो भी कर लें या मिल भी जाए, तो देखिए उनके साथ में जो पेस्टिसाइड्स और दूसरे हार्मफुल चीजें जो उनके साथ में आने लगी है आजकल, जिस तरह से उनको पानी दिया गया है उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा है, राइट। चलिए अगर उसको भी बात कर ले कि उसमें से हमने थोड़ा बहुत विटामिन सी बचा लिया, बच गया, आ गया हमारे पास में, तो हम जो होम जिस तरह से खाना पका रहे हैं, हम जो शॉर्टकट तरीके आ गए, डीप फ्राई, कुकर के अंदर बनाना, एल्यूमिनियम पोर्ट में बनाना, इन सब चीजों के अंदर भी ये होते हैं विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो डिटोरिएट हो जाते हैं, राइट। और आज जगह देखिए आप पूरे साल जो आपको सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल मिल जाएंगे। पहले सीजन में मिला करता था फ्रूट्स और वेजिटेबल, अब सब मिल जाएंगे। कैसे मिल जाते हैं? पहले ओवर प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके प्रोड्यूस किया जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। आजकल अमरूद जो था पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा आने लगा है ना। ऑरेंज जो थे आज 4 तरह के डिफरेंट ऑरेंज आने लगे, ऑनियन तक 3 तरह के आते हैं, गार्लिक भी 3 तरह का आने लगा, राइट। जिंजर है ना, आपको बोलेगा टमाटर, बोलेगा ये देसी है और ये देसी नहीं है। बेसिकली देसी नहीं देसी जीएमओ से, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। और फिर उनको स्टोर, क्योंकि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके, तो आपने उनको कोल्ड स्टोर में स्टोर कर दिया। जब कोल्ड स्टोर में स्टोर कर दिया तो अब उसको गैसेस के थ्रू और बाकी सब प्रोसेसेस के थ्रू उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, डिटोरेट होने से, सड़ने से बचाया जा रहा है। वो सब भी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाने वाली है, राइट। और शेल्फ लाइफ और स्टोरेज के कारण से, ये सारे जो प्रॉब्लम के कारण से हमारी पूरी फूड चेन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और हम चर्चा करेंगे इसके बारे में और डिटेल में कि हम कैसे न्यूट्रीलाइट एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, ये इंश्योर करता है कि जब हमारी फूड चेन जो पूरी खराब हो चुकी है, हमारा आटा, दाल, चावल तक में प्रिजर्वेटिव इंटर कर चुका है, वहां पर ये सप्लीमेंटेशन को विदाउट प्रिजर्वेटिव, नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट से मिला के और बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट मिला के, फाइटोन्यूट्रिएंट मिला के कैसे बनाया जाता है। और इसीलिए आता है साइंस ट्रिपल न्यूट्राइट ट्रिपल प्रोटेक्ट का पावर ऑफ 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन सी, जो कि सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, राइट, और सपोर्ट करता है हमारी स्किन हेल्थ को, एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट,
और फिर टर्मरिक, हल्दी जो हम घर पे खाते हैं, राइट। हम देखेंगे जो घर की हल्दी और न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट के अंदर की हल्दी में क्या अंतर होता है, तो क्या क्यों वो हमारे को इतनी हाई क्वांटिटीज और हाई कॉन्सेंट्रेट क्वांटिटीज में टर्मरिक जो होती है या जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रालाइट, और ये टर्मरिक जो हेल्प करता है किसमें करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प में करता है और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है। और सिमिलरली जो लिकोरिस है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है। इट इज इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो आ जाते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सेक्शन 3, नो द प्रोडक्ट। नो न्यूट्रालाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट। Neutralite Triple Protect is the product which is designed scientifically by our scientists, which is more than immunity. वो immunity के beyond है, immunity से ज्यादा है, और more than vitamin C है, because हमारा ये strong science बोलता है कि vitamin C के अलावा हमें वो phytonutrients और वो important ingredients जो हमें मिलते हैं टर्मरिक से और लिकोरिस से, उनकी भी जरूरत पड़ती है। जैसे 3 डिफरेंट मैकेनिज्म है हमारे, राइट। हमने देखा था BSF, आर्मी और पुलिस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी। ऐसे ही ये 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को डिजाइन किया गया है, इस प्रोडक्ट में फॉर्मुलेट किया गया है टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर। तो इसमें आप क्या समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रालाइट का प्रोडक्ट के बारे में, उसके की इंग्रेडिएंट्स, उसके बेनिफिट्स के बारे में, ट्रिपल एक्शन बेनिफिट्स के बारे में, व्हाई यू एंड योर कस्टमर शुड ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट एंड व्हाई यू ट्रस्ट द न्यूट्रालाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट, और एट ऑल व्हाई यू शुड और एनीबॉडी ट्रस्ट द न्यूट्रालाइट। वी विल टॉक अबाउट दैट। कंपैरिजन विद द अदर सोर्सेस, दूसरे सोर्सेस से कंपेयर करेंगे विटामिन सी के सोर्स को, और यूजेस और डोजेस के बारे में समझेंगे, और प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, क्या प्राइस पे आने वाला है, कब अवेलेबल होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं ट्रिपल प्रोटेक्ट पे। ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड फार्मूला है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, इंडिया के अंदर हमारी इंडिया की जो लैब्स हैं, जो R&D लैब्स हैं, उसमें डेवलप किया गया है ट्रिपल बेनिफिट के साथ में, जो कि इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ और गट हेल्थ का बेनिफिट देता है। और ये 3 बेनिफिट मिलते हैं हमें ट्रिपल इंग्रेडिएंट से, ट्रिपल बेनिफिट थ्रू ट्रिपल एक्शन, मतलब 3 इंग्रेडिएंट्स है इसमें, उसके 3 बेनिफिट्स हैं, और उसके वो बेनिफिट मिलते हैं 3 एक्शन के द्वारा। तो क्या है 3 इंग्रेडिएंट्स? सबसे पहले आता है 3 एक्शंस क्या है, सपोर्ट करता है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को, जो कि होता है, जो मिलता है हमारे को एस्ट्रोला चेरीज। एस्ट्रोला चेरी जो है हमारी होम ग्रोन प्लांट होता है, जहां पर हम खुद इसको हमारे ऑर्गेनिक फार्म्स में ग्रो करते हैं। इसकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा मैं। हमारे ब्राजील के न्यूट्रालाइट के ऑर्गेनिक फार्म में ग्रो होती है, वहां से इसको लिया जाता है, इससे विटामिन सी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रिजर्वेटिव, सो दैट कि हमारे फॉर्मुलेशंस में यहाँ पर आ पाए और दुनिया भर के फॉर्मुलेशन में जा पाए न्यूट्रालाइट के फॉर्मुलेशन में जा पाए, तो वो इंडिया में आता है और फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में फिर उसको फॉर्मुलेट करके और फिनिश प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो ये तो हो गई न्यूट्रालाइट की ऑर्गेनिक फॉर्म की स्टोरी। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट जो मिलता है आपको, मिलता है टर्मरिक से। आपको पता है हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि ये मैजिकल हर्ब या ये पावरफुल गोल्डन हर्ब जिसको बोला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो कर सकती है, नॉट इवन इन द एशिया। एशिया में तो ऑस्ट्रेलिया भी आता है और चाइना भी होता है, राइट, और जापान भी आता है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, और ये जो रीजन है वियतनाम, कंबोडिया वाला, सिर्फ इसी रीजन की सॉइल में ताकत है इस हर्ब को ग्रो करने की। और ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली हर्ब है इंडिया के बाहर, क्योंकि बाकी कंट्रीज में ये ग्रो नहीं हो सकती है, इंडिया में और इंडिया के आसपास के इलाके में ग्रो होती है और बहुत ही पावरफुल बेनिफिट देती है, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देती है, और हमारे फॉर्मेशन में ये हमारे गट को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है। और आपको पता लगेगा कि अच्छा, तो फिर ये तो हमारे न्यूट्रालाइट का फॉर्म तो इंडिया में नहीं है, तो फिर ये कैसे आता है? इसके लिए न्यूट्रालाइट ने बहुत सारे फॉर्म को न्यूट्रालाइट सर्टिफाइड किया गया है। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि न्यूट्रालाइट के पास में 6000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, बट सेम टाइम न्यूट्रालाइट के पास में 45,000 एकड़ के न्यूट्रालाइट सर्टिफाइड फार्म है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है आप पूछेंगे? तो 6000 एकड़ के जो न्यूट्रालाइट के ऑर्गेनिक फार्म है, जो कि हमारे पास में यूएस में है, चाइना में है, कुछ ब्राजील में है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, जहां पर है, वहां पर हम हर चीज को खुद अपने हिसाब से ग्रो करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे जिस तरह से सब कंपनीज में डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, न्यूट्रालाइट में और एमवे में ग्लोबल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करके एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, जो कि इन सारे फॉर्म्स के अंदर इंश्योर करते हैं कि सारी जो चीजें, एस्ट्रोला चेरी का एग्जांपल है, तो अगर उसको ग्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कैसा आएगा, उसकी हार्वेस्टिंग कैसी होगी, उसमें कोई इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या कोई प्रॉब्लम के बिना उसको कैसे ग्रो किया जाएगा और कैसे उसको डेवलप किया जाएगा। और इसी नॉलेज को लेके उनको पता चलता है, हमें जब पता लगता है कि हमारे पास में कुछ हर्ब्स हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक फॉर्म में ग्रो नहीं कर सकते, तो हम उस पूरी नॉलेज को लेके हमारे साइंटिस्ट दुनिया भर के फार्म्स में जाते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं पर ऐसे फार्म्स हैं जो कि हमारी तरह प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको ऑडिट करते हैं,
उन फॉर्म्स में जाके उनकी सॉइल को कलेक्ट करते हैं, उनका पेस्टिसाइड कंटेंट चेक करवाते हैं, और ये प्रोसेस वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं होती है, हर 2-3 साल में उनकी रीऑडिट होती है, और उस प्रोसेस के थ्रू इंश्योर करते हैं कि वहां की प्रैक्टिसेस जो है वो न्यूट्रीलाइट की प्रैक्टिसेस से इन लाइन है और फॉलो करती है। टिपिकली और किसी भी ऑर्गेनिक फूड के लिए एक चीज होती है जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी फॉलो कर लेती है कि अगर वो फॉर्म वाला अगर सर्टिफिकेट दे दे कि मुझे इस एजेंसी ने, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी ने ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किया हुआ है, तो वो सप्लाई कर सकता है किसी भी कंपनी, पर न्यूट्रीलाइट को सप्लाई नहीं कर सकता। न्यूट्रीलाइट के लिए अगर वो उसके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है किसी कंपनी का, राइट, किसी अथॉरिटी का, तो वो पहली स्टेज है। सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। न्यूट्रीलाइट का फॉर्मूला है ट्रस्ट बट वेरीफाई। न्यूट्रीलाइट हर स्टेज पे जाके वेरीफाई करता है खुद, और खाली वेरीफाई टेस्टिंग के थ्रू नहीं करता है, ये भी चेक करता है कि वो जो लैंड है, वो जो फार्म है, वो किसी नाले के पास तो नहीं है, गंदी नाले के पास तो नहीं है, कहीं वो किसी ऐसी इंडस्ट्री के पास तो नहीं है जहां पर की टॉक्सिन्स निकलते हो, जहां से ऐसा भी नहीं मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा आसपास कुछ नहीं, सब कुछ नेचुरल है, मतलब पठार है बड़े बड़े, और वहां पर है, और वहां पर आसपास सब कुछ नेचुरल है। और उसमें भी एक चीज और चेक करता है न्यूट्रीलाइट, पता है आपको, कि जो लो फार्म्स होते हैं, कहीं वो फार्म लो तो नहीं है, अगर लो राइज है, मतलब हिल्स पे है पर नीचे है, पर उसके ऊपर जो फार्म है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं है या वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, बारिश होगी, पानी आएगा, पानी उस मिट्टी में मिलेगा, वहां से पेस्टिसाइड लेगा और उस ऑर्गेनिक फार्म में जाके डिलीवर कर देगा, जो कि नीचे लोअर लेवल पर। इतनी सारी चीजों को चेक करने के बाद में, इतने सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद में न्यूट्रीलाइट उसको सर्टिफिकेट देता है, जिसको कि वो फार्म बड़े प्राउडली अपने वॉल पे लगाता है, मतलब अपनी एनवायरमेंट में लगाता है कि खाली मैं ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड नहीं हूं अथॉरिटीज से, मुझे न्यूट्रीलाइट ने भी सर्टिफाइड किया है, और उस फॉर्म को उस सर्टिफिकेशन को बोलते हैं न्यूट्रीलाइट सर्टिफाइड, राइट। और ये न्यूट्रीलाइट सर्टिफाइड फॉर्म इंडिया में 10 फॉर्म है, जहां तक कि हम हमारी टर्मिक को और बाकी भी और जो इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि सिर्फ इंडिया में ग्रो सकते हैं, वहां से परचेस करते हैं, बट बहुत ही इंटेंस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रीलाइट फॉलो करता है। तो ये तो हो गई, चलो टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रीलाइट चेक कर लेता है, पर आपको पता है न्यूट्रीलाइट और क्या चेक करता है? न्यूट्रीलाइट ये भी चेक करता है, और पार्ट ऑफ ऑडिट होता है कि उस फार्म में कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर वो सारे पैरामीटर पे पास हो जाए, एकदम परफेक्ट है, पर वहां चाइल्ड लेबर पाया जाए, तो न्यूट्रीलाइट उस फार्म को ब्लैक लिस्ट कर देता है, सस्पेंड नहीं करता है, ब्लैक लिस्ट करता है, मतलब वहां से कभी भी फॉर्म में से नहीं खरीदा जाएगा। दैट्स व्हाट न्यूट्रीलाइट स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, मोरल एंड आल्सो अ साइंस। सिमिलरली जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है लिकोरिस का, वो भी हमारे न्यूट्रीलाइट के न्यूट्रीसेट के ऑर्गेनिक फार्म से आता है, जो कि स्किन हेल्थ का बेनिफिट देता है। आपको पता है, कुछ सालों पहले, आपने 10 साल पहले सुना होगा कि न्यूट्रीलाइट ने अपना एक फॉर्म था, आई एम मिसिंग द नेम राइट ऑन माय टॉप ऑफ माय हेड, जो कि बंद कर दिया था यूएस में, शट डाउन कर दिया था, राइट। आई एम जस्ट मिसिंग द नेम ऑफ द प्लेस, हो सकता है मुझे टॉक के दौरान याद आया तो मैं आपको बताऊंगा। मालूम है कारण क्या था? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी प्रैक्टिसेस न्यूट्रीलाइट फॉलो कर रहा था उस फॉर्म में, राइट। सारी की सारी प्रैक्टिसेस, सारी की सारी चीजें, सब कुछ थी वहां पर मॉडर्न डेवलपमेंट हो चुका था उस लैंड के आसपास, मतलब इंडस्ट्रीज आ चुकी। जब वो इंडस्ट्री आई, न्यूट्रीलाइट ने डिसाइड किया कि भैया हम यहाँ से फार्म को क्लोज करेंगे, और पूरे फार्म को, उस फार्म को दूसरी जगह लैंड लेके एक्वायर किया गया, और वहां पर प्लॉट लेक फार्म को परचेस किया गया, नई जगह ली गई जहां पर कि अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। तो सोचिए न्यूट्रीलाइट कितना सेंसिटिव है कि अपने खुद के फार्म को भी उन्होंने शट डाउन करके नए फार्म पे शिफ्ट किया था, टू इंश्योर दैट कि भैया जो, क्योंकि आप अपने पड़ोसी को तो चेंज नहीं कर सकते, राइट। आपको यही सरप्राइज होगा जान के भी कि आप अगर समझेंगे कि हमने क्यों मदुरई में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डाला है, कहीं भी डाल सकते थे। चंडीगढ़ में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सिक्किम में है, बहुत सारी जगह पे है, पर हर जगह, जहां पर भी गुजरात में है, बहुत सारी जगह हमको इंडस्ट्रियल लैंड जो थी वो अवेलेबल करवा रही थी गवर्नमेंट, बट वो कभी भी कंट्रोल नहीं करती कि उसके आसपास कौन आएगा। तो अगर हमने न्यूट्रीलाइट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया, हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, साइंस से लेके सारी चीजें लेके आए, और पालो पड़ा बगल में से पानी आया और जमीन के अंदर आया, और जमीन से पानी हमारे प्रोडक्ट में आ गया और पेस्टिसाइड चला गया। ये भी चीज न्यूट्रीलाइट को गवा रही थी, इसलिए न्यूट्रीलाइट ने मदुरई डाउन साउथ, मतलब सोचिए अगर वहां से प्रोडक्ट को, जो न्यूट्रीलाइट ट्रिपल प्रोडक्ट जब आपको वाराणसी में मिलेगा, तो 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, राइट। सेंटर में हो सकता था। लॉजिकली आप सोचेंगे कि यार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे क्या, नहीं तो बड़ा इलॉजिकल डिसीजन था, पर न्यूट्रीलाइट का डिसीजन लॉजिकल और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में होता है, पहले होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मदुरई से 45 किलोमीटर दूर, इवन मदुरई के अंदर भी नहीं, मदुरई से 45 किलोमीटर दूर नीलाकोट्टई में 45 एकड़ की लैंड एक्वायर करी, उसमें से भी सिर्फ 25 एकड़ लैंड पे डेवलपमेंट किया, बची हुई लैंड को छोड़ा ताकि वहां पर भी जो भी हमारा वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाए। रेन वाटर, वहां पर मदुरई पानी की समस्या होती है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, अपना खुद का पानी को हार्वेस्ट किया जाए, वहां पर उसको यूज किया जाए, जीरो डिस्चार्ज प्लांट बनाया, क्लीन एयर। अगर आप लोगों ने पिक्चर भी देखेंगे, बहुत सारे लोग आप में से गए होंगे न्यूट्रीलाइट प्लांट में, पर आप देखेंगे क्लीनेस्ट एयर, पीछे आपको हेलिकल्स मिलेंगे, मतलब हेलिकल माउंटेन्स मिलेंगे,
राइट? माउंटेन्स के बीच में जाके प्लांट बनाया, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, दैट्स व्हाट न्यूट्रलाइट स्टैंड फॉर। नॉट ओनली ऑन द, जब हम इंग्रेडिएंट सिलेक्शन कर रहे हैं, आप सोचिए जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तब किस लेवल का प्रिकॉशन लिया जा रहा है, राइट? तो अब वापस आते हैं बैक टू हमारे 3 हीरो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट के ऊपर। टर्मरिक, जो कि जिसके अंदर कर्क्यूमिन होता है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत सारी कंपनी ब्रांड होती है, वो लिखती है कि हमारे इसमें टर्मरिक पाउडर है 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg टर्मरिक पाउडर। आपको ये सरप्राइज होगा जान के कि न्यूट्रलाइट ने फाइटोन्यूट्रिएंट के साथ साथ में एक्टिव कंपोनेंट्स को भी मार्केट कंपोनेंट में आइडेंटिफाई किया हुआ है। मतलब कि उस प्लांट के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है वो क्या है? टर्मरिक के अंदर टर्मरिक जो है वो एक्टिव कंपोनेंट नहीं है, एक्टिव कंपोनेंट है कर्क्यूमिनॉइड्स, राइट? कर्क्यूमिन्स, और कर्क्यूमिन्स के अंदर कर्क्यूमिनॉइड्स, वो कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट देते हैं। तो न्यूट्रलाइट जब उसको इतना सब प्रिकॉशन लेके, जब वो ग्रोथ से लेके, उसको हार्वेस्टिंग से लेके, उसके एक्सट्रैक्शन से लेके सब इंश्योर चेक करता है, तो ये भी चेक करता है कि उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट है नहीं। इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है जिसके अंदर 90% कर्क्यूमिनॉइड्स है। जो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट यूज किया हुआ 90% कर्क्यूमिनॉइड्स है, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, टेस्ट किया गया है, और उसके बाद प्रोडक्ट में डाला गया है। तो अगर कोई बोलता है ना कि इस प्रोडक्ट में 500 mg टर्मरिक है, उसका मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टर्मरिक का कोई लेना नहीं है एफिकेसी से, बेनिफिट से। लेना देना किसका है? कर्क्यूमिनॉइड्स का लेना देना है। इट्स लाइक कि जैसे आप बाजार में गए, आपने कोई एक ब्रांड का नाम ले लेता हूं चलिए यहाँ पर, कि आपने कोई क्रोसिन की टैबलेट मांगी। अब क्रोसिन की टैबलेट मांगी, पर आपने पलट के देखा क्या उसके अंदर, उसमें पैरास्टामोल कितना है? जेनरिक नेम है ना वो, तो उसका बोलो वैसे क्रोसिन ब्रांड नेम है, पर सोचिए उसका जेनरिक नेम कुछ भी हो सकता है, राइट? पर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? पैरास्टामोल है। आप देखेंगे 200 है, 250 है, 500 है या 600 है, राइट? उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे ना प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, ये नाम देख के डिसाइड कर लेंगे। तो टर्मरिक के अंदर कर्क्यूमिनॉइड्स है नहीं है, उसको देखे बिना कैसे डिसाइड कर लेंगे कि टर्मरिक इज, आप समझिए टर्मरिक तो सिर्फ अगर आप फाइटोन्यूट्रिएंट को छोड़ दे तो उसके अंदर भूसा भी है, राइट? उसके अंदर घास भी है, ग्रास भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट, सब कुछ है उसके अंदर, कलर्स भी हैं, पर उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा। बेनिफिट तो मिलने वाला है कर्क्यूमिनॉइड से। कुछ लोग बोलते हैं टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है भैया, आपने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, पर एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है? क्या उसके अंदर कर्क्यूमिनॉइड्स है? अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट इज नॉट एफिकेशियस, इट कैन नॉट बी एफिकेशियस। अगेन विटामिन सी, जैसे बताया, एस्टरोला चेरी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन फॉर्म में होता है ऑफ विटामिन सी होता है, वहां से विटामिन सी वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, एंटीऑक्सीडेंट को, और फिर लिकोरिस जो सपोर्ट करता है इन्फ्लेमेशन को। अगेन सेम थिंग गोस ट्रू फॉर द लिकोरिस, राइट? इसके थ्रू जो एक ओवरऑल इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारे शरीर की। देखिए इम्यूनिटी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इम्यून, हमने 3 डिफेंस देखे, फर्स्ट डिफेंस, सेकंड डिफेंस एंड थर्ड डिफेंस। उसके बाद 3 इफेक्ट भी हो रहे हैं। जब वायरस अंदर आ रहा है तो सपोज करो इम्यूनिटी थी अंदर, आपके अंदर विटामिन सी था, उसने इम्यूनिटी डेवलप करी और इम्यूनिटी से उसको किल कर दिया, पर उस फाइट के दौरान जो थे फ्री रेडिकल जनरेट हुए। अब उन फ्री रेडिकल का टेक केयर कौन करेगा? टर्मरिक विल इंश्योर द फ्री रेडिकल टेक केयरिंग ऑफ दैट रेडिकल, राइट? और अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, सपोज करो कोई एक कहीं घाव लग गया, तो वो बना ना रहे वहां पर, तो उसके लिए लिकोरिस है उसके अंदर, ताकि उस इन्फ्लेमेशन को भी मिनिमाइज किया जाए। तो होलिस्टिक इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए आपको? विटामिन सी भी चाहिए डेवलप करने के लिए, टर्मरिक चाहिए ताकि उसके फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट को लिया जाए, और इन्फ्लेमेशन को भी जो जनरेट हुआ है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए लिकोरिस चाहिए। इस तरह से साइंस नहीं है, न्यूट्रलाइट के साइंटिस्ट इस तरह से सोचते हैं जब सोचते हैं कि वो हमें विटामिन एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो आप देखते हैं आपके जो 3 इंग्रेडिएंट्स है वो आपके सोल्जर्स है, जैसे विटामिन सी जो एस्टरोला चेरी से आता है, जो लिकोरिस लेवल है जो कि पेस मेकर है, राइट? जो कि पूरा सूद करता है, इन्फ्लेम सेल को वापस से स्मूथ करता है, सूदिंग देता है, नॉर्मल से रिस्टोर करता है। और थर्ड क्या है? प्रोटेक्टर, जो कि एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है। अगर फ्री रेडिकल, देखिए अगर आपके अंदर बैक्टीरिया आया, इम्यूनिटी से फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, बैक्टीरिया मर गया, पर वो फ्री रेडिकल भी इक्वली खतरनाक है कि वो घूमता रहेगा पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, कभी किसी ऑर्गन को खराब करेगा, कभी आपकी आंख को खराब करेगा, कभी आपकी स्किन को खराब करेगा। उसको भी खत्म करना है, और उसके लिए टर्मरिक हमारा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है वहां पर। तो आप समझते हैं कि इसको पैक करने के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स को चूज किया है, तो उसके बेनिफिट्स कैसे हैं? तो आप देखिए एस्टरोला चेरी जो है वो 7x हायर विटामिन सी होता है देन आंवला है। इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स जो कि नेचर ने, है ना, एस्टरोला चेरी इज अगेन नेचुरल प्रोडक्ट, राइट? नेचर ने सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी प्रोडक्ट को दिया है, किसी प्लांट को दिया है, किसी फ्रूट को दिया है, तो वो एस्टरोला चेरी। पर वो भी एकदम राइट टाइम पे हार्वेस्ट होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, और उस समय उसको हार्वेस्ट किया जाता है हमारे खुद के फार्म में, हमारे खुद के साइंटिस्ट और फार्मर्स के द्वारा, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंटरनल प्रोसेस के थ्रू और प्रिजर्व किया जाता है और हमारे डिलीवर किया। 40 mg ऑफ टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो है, अगेन 40 mg ऑफ टर्मरिक एक्सट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड टू 90% ऑफ कर्क्यूमिनॉइड जो है वो कितना है? अगर आपको उतने कर्क्यूमिनॉइड्स आपको अपने घर के, पहले तो देखिए आप जो घर पे हल्दी खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हमें नहीं पता उसमें वो देखिए बहुत तरह की डिफरेंट हल्दी है, बहुत सी स्पीशीज है। कर्नाटका में एक हल्दी होती है, तमिलनाडु में एक हल्दी होती है,
आंध्रा में एक तरह की हल्दी ग्रो होती है, महाराष्ट्र में एक तरह की हल्दी ग्रो होती है, इन सब के अंदर एक्टिव कंपोनेंट डिफरेंट होता है, पता है आपको। फिर उसके बाद में वो ग्रो हो रही है, कहाँ ग्रो हो रही है, कहाँ हार्वेस्ट हो रही है, बहुत सी जगह तो बहुत सी बार तो क्या हो रहा है, उसमें से एक्टिव कंपोनेंट को निकाल दिया जा रहा है और जो कलर रह गया है उसको टर्मरिक पाउडर बना के बेच दिया जा रहा है। तो खाली ये यहाँ नहीं है प्रॉब्लम, हर जगह है। आप अगर रोस्टेड आलमंड खा रहे हैं, आलमंड में से आलमंड विटामिन ई निकाल दिया गया है, जो आलमंड बचा हुआ है उसको उठा के और रोस्ट करके आपको खिला रहे हैं, राइट। एक्टिव कंपोनेंट है या नहीं आपको नहीं पता। और सब एग्जांपल समझ लेंगे, चलिए आपने मैजिकल काम किया और आपने पूरी सप्लाई चेन सेट कर ली, बॉटम से लेके टॉप तक, फार्म से लेके आपके फूड प्लेट तक, और आपको टर्मरिक लेके भी आ गए, तब भी आपको 15-50 टाइम ज्यादा टर्मरिक खानी पड़ेगी देन 40 mg ऑफ टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। मतलब 2 ग्राम टर्मरिक जो है पाउडर, तुलसी पाउडर, उसका एक्सट्रैक्ट जो है इस एक टेबलेट के अंदर डाला गया है। और आप बोलेंगे 2 ग्राम तो कम होता है। देखिए 2 ग्राम अगर आप डालते हैं दाल के अंदर ना, तो उसको 5 फैमिली में लोग खाते हैं, राइट। और वो भी मैंने बताया आपको कि अगर उसमें कर्क्यूमिन एटॉल है तो, और उस कर्क्यूमिनेट्स को आपको हर एक टैबलेट के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है सिंगल डोज पे, ताकि आपको उसके बेनिफिशियल इफेक्ट मिल जाए। उसी तरह 165 mg है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, जो कि 165 mg जो है, अगर आपको उतना ही एक्सट्रैक्ट पाउडर से लेना तो आपको 6 टाइम्स मोर पाउडर आपको लेना पड़ेगा 167 का। और जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा एसोरला एक्सट्रैक्ट है, एसोरला चेरी है, वो 7x हायर विटामिन सी होता है, वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ग्रोन इन उबेजारा ब्राजील न्यूट्राइट फार्म। हमारे अपने फार्म में ग्रो करके इसको हार्वेस्ट करके और इसको प्रिजर्व किया जाता है। Again, turmeric known for antioxidant benefit, 40 mg of extract equivalent to 5x raw turmeric, 100% traceable, Nutrite guarantee, 100% organic from a NutriSert farm. हमने उसकी हर चीज को चेक किया है और बार बार जाके उस फार्म को चेक करते हैं, उस फार्मिंग लैंड को चेक करते हैं, टू इंश्योर दैट कि वो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे प्रोडक्ट में ना आ पाए। देखिए आपके प्रोडक्ट से आपको फायदा, जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे फायदा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर उसके अंदर जो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनका बहुत श्योरली नुकसान होने वाला है। और ये सप्लीमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है एक दिन खाए दूसरे दिन बंद कर दिए। ये सप्लीमेंट इसलिए ताकि आप उसको रेगुलर बेसिस पे खा पाए, लाइफ लॉन्ग खा पाए, ताकि आपके जो खाने से जो आपको जो गैप मिल रहा है उससे आपको उसको इजाद मिल पाए, राइट, उसको फिलफिल कर पाए और आपको इन्फेक्शन ना हो, राइट। पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कितने टाइम तक खाना होता है। अरे सप्लीमेंट्स अगर सेफ है, इफिकेशियस है, और अगर आपकी डाइट में आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वो नीड्स फुल नहीं हो रही है, आप जिंदगी भर खा सकते हैं। बट अगर कोई सप्लीमेंट है जिसके अंदर की नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, वो अगर आप 6 महीने भी खाएंगे तो वो प्रोटीन हो या विटामिन सी हो या टर्मरिक हो या अश्वगंधा हो, उसका फायदा तो पता नहीं, पर वो 6 महीने तक जो आपने रेगुलर हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड खाए उसका नुकसान जरूर हो जाएगा शरीर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है हमारे लिए कि न्यूट्रालाइट जो है हमारी ये इंश्योर करता है कि हमारी पूरी की पूरी सप्लीमेंटेशन चेन में ये नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स ना आ पाए, और ये ग्रो होते हैं हमारे ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड फार्म्स के अंदर, इसीलिए इनको ग्रो किया जाता है और सर्टिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिक फार्म्स के अंदर। और इनमें से काफी सारे फार्म्स में खुद जाके मैं ऑडिट करके आया हूं। अश्वगंधा के फार्म नीमच में, कर्नाटका में, बेंगलोर में, राइट, और जगह जगह पर जाकर हमने काफी सारे फार्म्स का खुद ऑडिट किया है, चेक किया है और उनको अप्रूव किया है। किसानों के लेवल पे जाकर हमने इन चीजों को चेक किया है। ऐसे ही लिकोरिस जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी सपोर्ट के लिए होता है। अगेन सारे बेनिफिट जो मैंने बात किए, 100% ट्रेसेबल, 100% ऑर्गेनिक फ्रॉम न्यूट्रिसर्ट फार्म एंड अगेन ग्रोन इन आवर सर्टिफाइड न्यूट्रलाइट और न्यूट्रिसर्ट ऑर्गेनिक फार्म्स। ये सारे फार्म न्यूट्रलाइट द्वारा सर्टिफाइड किए जाते हैं। ओके, तो व्हाई यू और एनीबॉडी ट्रस्ट न्यूट्रलाइट? सी 90 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, 1934 से लेके आज तक एक ब्रांड जो कि आज भी वर्ल्ड का नंबर 1 विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड बना हुआ है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत बड़ी रीजन है इसके, बहुत बड़ा टेस्टामेंट है अपने आप में, राइट। कोई भी ब्रांड इतने साल तक क्यों रह पाया है? बिकॉज ऑफ इथिक्स, मोरल, साइंस एंड कमिटमेंट टू प्योरिटी एंड सेफ्टी, टू द लेवल कि न्यूट्रलाइट ने अपने खुद के फार्म शट डाउन कर दिए जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा उसके आगे पीछे, राइट। उस लेवल का कमिटमेंट इस ब्रांड के अंदर है और इसीलिए ये ऑर्गेनिक बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स 100% आरडीए पे विटामिन सी और प्लांट फॉर्मेट वेलनेस देने वाला प्रोडक्ट है। अगेन क्लीन लेवल प्रॉमिस, राइट, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, 100% कंप्लायंस। ओके, बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा सर आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स और ये तो फिर बाकी ब्रांड्स कैसे डालते हैं अगर ये सेफ नहीं है और तो इनको कैसे अलाउ होता है? देखिए सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, ये कुछ और कुछ लेवल पे रेगुलेटरी बॉडीज अलाउ करती है डालने के लिए, राइट, बहुत मिनिमम लेवल पे अलाउ करती है, पर अलाउ करती है। आप पूछेंगे क्यों अलाउ करती है? और अलाउ करती है तो न्यूट्रलाइट क्यों डालता है? न्यूट्रलाइट इसलिए डालता है क्योंकि न्यूट्रलाइट का अपना इंटरनल स्टैंडर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने बताया ना आपको, ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म न्यूट्रलाइट सॉरी किसी ऑर्गेनिक बॉडी ने सर्टिफाई किया है, वो काफी नहीं है न्यूट्रलाइट के लिए, वो खुद ऑडिट करेगा, खुद सर्टिफाइड करेगा, ट्रस्ट बट वेरीफाई।
उसी तरह से कोई भी रेगुलेशन कुछ भी अलाउ करे, न्यूट्रलाइट के अंदर के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। जब हमारे साइंटिस्ट फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो चेक करते हैं कि सबसे पहले इंटरनल स्टैंडर्ड मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर इंटरनल स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहे तो वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकता, मार्केट में जा नहीं सकता। और आप बोलेंगे फिर ये नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स मार्केट में क्यों आते हैं, क्यों अलाउ होते हैं? ये देखिए बहुत सारे डिफरेंट कारण हो सकते हैं। एक कारण इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ इकोनॉमी भी होता है, राइट? जैसे कि 1980s में जब इंडिया में पहली बार कार बनी होगी, आई होगी मारुति 300, तो उसमें कितने एयरबैग होते थे? 0, राइट? और 1980s में ही मर्सिडीज जो जर्मनी में बिकती थी उसमें 6 एयरबैग होते थे। पर आज क्या है इंडिया में, आप बिना एयरबैग की गाड़ी नहीं बेच सकते। पहले आया कि ड्राइवर का कंपलसरी है, फिर उन्होंने बोला कि को पैसेंजर का भी कंपलसरी है, अब बोलते हैं 6 की 6 कंपलसरी। ये इवोल्यूशन हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर न्यूट्रलाइट इस इवोल्यूशन का वेट नहीं कर रहा है। न्यूट्रलाइट इस इवोल्यूशन का था। न्यूट्रलाइट बोलता है न्यूट्रलाइट की गारंटी है, न्यूट्रलाइट का ट्रस्ट है। कोई भी रेगुलेशन अलाउ करे, कितना भी अलाउ करे, कम से कम अलाउ करे, हम नहीं डालेंगे क्योंकि दे आर नॉट गुड। और रियली आज जो डेटा आ रहा है, आज जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लोग बोल रहे हैं प्रिजर्वेटिव से लोगों को कार्सिनोजेनिक होते हैं, यू नो, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर से मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाती है। बच्चे जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उसके अंदर अगर नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स हैं या फ्लेवर्स और कलर्स हैं तो वो टेस्ट में अच्छे हैं, हुक कर लेते हैं, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे को कि यार सर वो हमारा च्यूएबल जो इतना टेस्टी नहीं है, और मार्केट में बड़ा च्यूएबल टेस्टी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे इंग्रेडिएंट डालते हैं आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर जो कि बच्चों को उससे हुक कर देते हैं। वो जो प्रोडक्ट से हुक हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट और खाना चाहते हैं। इट्स लाइक पिज्जा खाना, उसके अंदर ऐसी चीज डालती है कि वो आपको वही फ्लेवर चाहिए ना, बर्गर खाना, राइट? वही फ्लेवर चाहिए, वही टेस्ट चाहिए, और वो टेस्ट बड को बाइंड कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जो कि आपको एडिट बना देते हैं, आपको उसकी जरूरत महसूस नहीं जाती कि अरे यार बहुत देर हो गई मुझे वो टेस्ट नहीं मिला, और पर उनके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। पर वही न्यूट्रलाइट जो होता है वो नेचुरल फ्लेवर्स यूज करता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करता है, प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करता है, और यही कारण है कि क्लीन लेन का प्रॉमिस करता है। अब हम कंपेयर करते हैं आंवला और एसोला चेरी में। तो फ्रूट लेवल पे कंपेयर करें तो आंवला के अंदर 0.25% जो होता है विटामिन सी होता है, वहीं न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट के अंदर जो एसोला चेरी है उसमें 1.07% विटामिन सी होता है, जो कि 7 टाइम्स हायर होता है। अगर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो आंवला एक्सट्रैक्ट के अंदर 5% के आसपास जो होता है विटामिन सी मिलता है, वहीं एसोला चेरी में 20% विटामिन सी, एसोला चेरी एक्सट्रैक्ट जो हम यूज करते हैं उसमें 20% विटामिन सी होता है, जो कि 4 टाइम हायर होता है। तो लेट्स वेलकम योर फेवरेट प्रोडक्ट, from your favorite trusted brand Nutrilite. Let's look for the review. कैसा लगा आपको न्यूट्रलाइट का ट्रिपल प्रोटेक्ट प्रोडक्ट? प्लीज एक बार जोरदार तालियों से न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट का स्वागत कीजिए। और आप जानते हैं पैक के अंदर न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट आपको क्या देता है? ये प्रोडक्ट देता है आपको काउंट ऑफ 60, मतलब 2 महीने का पैक, 1 टैबलेट पर डे के हिसाब से 2 महीने का पैक। एमआरपी है 1187, डीएपी है 1109 फॉर 2 मंथ। पीवी मिलते हैं इसमें 865, 865, और पीवी मिलते हैं 10.18। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे पूछे जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये आ कब रहा है? ये सेल शुरू होने वाली है कल सुबह 10 बजे से। ऑनलाइन आप इसको amway.in से परचेस कर सकते हैं, एमवे के स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। और अगर आप कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, तो आप प्लीज रजिस्टर्ड हमारे ऑथराइज एमवे बिजनेस ओनर के साथ ही इस प्रोडक्ट को परचेस करें, और यहीं पे ये राइट प्रोडक्ट आपको राइट ये मिलेगा। अब एक कंप्लीट कंपैरिजन एक थोड़ा सा करके देखते हैं, क्योंकि हम ये क्वेश्चन जो है शायद अभी भी अनआंसर्ड रहा होगा कुछ लोगों के दिमाग में कि सर न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस का क्या हुआ और न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट की जरूरत क्या पड़ी, और इन दोनों में क्या अंतर रहा और क्या अंतर है? तो सबसे पहले देखते हैं जो न्यूट्रलाइट चेरी प्लस था, वो जो कैटेगरी के अंदर उसको लाइसेंस था वो था फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, जो कि एडल्ट की वीकन इम्यूनिटी के लिए। जबकि जो न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट है वो न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर लाइसेंस है, मतलब कोई भी एडल्ट जो 18 एंड अबव है वो उसको खा सकता है, थ्रू आउट द लाइफ खा सकता है, जितना लंबा समय तक खाना खा सकता है, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। बट पहले जो था वो स्पेशल डाइटरी यूजेस पे था, और एडल्ट जो कि वीगन इम्यूनिटी वाले होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट था।
की बेनिफिट्स क्या थे? वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता था, पर न्यूट्राइट ट्रिपल प्रोटेक्ट सपोर्ट करता है कि इम्यूनिटी को, स्किन हेल्थ को और गट हेल्थ। नहीं, जोरदार चीजें, 3 बेनिफिट मिल रहे हैं आपको, और वो भी बेटर प्राइस पे, पहले से बेटर प्राइस पे। यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोला चेरी एक्सट्रैक्ट था, यहाँ पर एस्ट्रोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक है, जो कि जिसकी आपने पूरी स्टोरी सुनी है, ग्लूकोरिस है, ऑल 3 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम 1 फ्रॉम न्यूट्राइट्स ऑन फार्म, 2 फ्रॉम न्यूट्राइट सर्टिफाइड फार्म्स। दोनों का काउंट सेम है, और हर दोनों में एक ही टेबलेट यूज करनी थी। पहले वाले का प्राइस था 1254, अभी वाले का है 1187, कम प्राइस, ज्यादा बेनिफिट। तो इंश्योर करें कि आप इमीडिएटली इस प्रोडक्ट को लें और रेगुलर कंज्यूम करें, आपके कस्टमर्स को दें, ताकि वो आने वाले सीजनल चेंजेस में बेटर फील करें, अपने पैसे बचाएं जो डॉक्टर के पास खर्च होने वाले हैं, जो मेडिसिन पे खर्च होने वाला है, राइट। और कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा अभी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो आई विल हैंडिंग ओवर टू माय टीम हियर टू गिव मी दिस क्वेश्चंस फॉर व्हिच आई कैन आंसर टू यू। I am ready to take your any questions from anywhere in this live session. Thank you so much for hearing to me. Yes. So thank you so much, Arjun sir. And we can see. So I'd request everyone to start posting the questions. Yes. So few questions. Sir, you must have received it from Simrita. Okay. Let me just look at Simrita से मुझे कुछ questions मिले हैं. जी जी. Okay. तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है निरंजन जी का। पहले विटामिन सी एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी था, उसमें 400 mg विटामिन सी था, अब भी विटामिन सी क्वांटिटी कम है, और यह एक्सटेंडेड रिलीज तकनीक के साथ भी नहीं है, क्योंकि विटामिन शरीर में रुकता नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, थैंक यू सो मच निरंजन जी, राइट। ये क्वेश्चन था, हाँ, निरंजन जी का, राइट। तो सर देखिए, मैंने जैसा आपको बताया अभी, जैसा मैंने कंपेरिजन करके दिखाया आपको कि ये जो प्रोडक्ट है, जो पहले विटामिन सी था, ये एक और चीज बताता हूँ एक्चुअली आपके सबके नॉलेज के लिए, विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, आप सब एग्री कर रहे हैं इससे? इसका मतलब कि अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी खाएंगे तो ये बॉडी के अंदर स्टोर तो नहीं होगा, मतलब आप पानी पिएंगे तो यू विल ड्रेन इट आउट ऑफ योर बॉडी, थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएगा, थ्रू स्वेट बाहर निकल जाएगा, विटामिन सी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है, राइट। तो ज्यादा डोज का विटामिन सी खाना क्या बेनिफिशियल है? आपने ज्यादा डोज खाया, 1000 mg खाया, 500 mg खाया, पानी पिया, बाहर निकल दिया, वेस्ट ऑफ मनी। Why to take more and drain it out in the body while you should take a smaller which is required every day? पर आप पूछेंगे अच्छा सर ये लॉजिक है, तो फिर बताइए आपने 400 mg विटामिन सी क्यों लॉन्च किया था? क्या न्यूट्राइट ने उसमें कोई गड़बड़ किया था, या कुछ आइडिया कुछ दूसरा था? नहीं, क्योंकि एक दूसरा लॉजिक है उसके ऊपर, वो हमने एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन लॉन्च किया था। विटामिन सी के साथ 2 इश्यू होते हैं। एक तो क्या होता है, जब विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर जो चैनल्स हैं, जो स्टमक में चैनल्स हैं, वो जो रिसर्च बोलती है कि अराउंड 50 से 100 mg विटामिन सी ही एक बार में उस चैनल के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है। तो अगर आपने 1000 mg या 500 mg विटामिन सी एक साथ खा लिया, वो टेबलेट डिसइंटीग्रेट हो गई बॉडी में जाके इमीडिएटली, तो वो क्या होगा, 50-100 mg तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचा हुआ गट से ही बाहर निकल जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भी नहीं जाएगा। इसीलिए न्यूट्राइट को पता था, ये था, और न्यूट्राइट कभी हमेशा अपनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करता है, इसलिए उसने क्या किया, उसने वो प्रोडक्ट बनाया जो कि डिसइंटीग्रेट ही नहीं होता है, वो जाता है शरीर के अंदर जाके स्टमक में जाके बैठ जाता है, और हर थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा विटामिन सी रिलीज करता है। कब तक रिलीज करता है? 8 घंटे तक रिलीज करता है। तो जब थोड़ा थोड़ा 50 mg, 60, 30 mg, 20 mg विटामिन सी रिलीज करता है, तो चैनल सैचुरेट नहीं होते हैं, पूरा विटामिन सी बॉडी सर्कुलेशन में जाता है, और बॉडी भी उसको कंटिन्यूअसली यूज करती रहती है 8 घंटे तक, राइट। तो डोज डंपिंग जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होता कि एकदम से बहुत सारा खा लिया और फिर उसको ड्रेन कर दिया, राइट। तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि आपकी बॉडी में रुकता नहीं है, इसलिए आप उतना खाइए जितना बॉडी को जरूरत है और बॉडी उसको यूज कर पाए। अब वो जो डोज था, अब हमने वो क्यों डिसकंटिन्यू करना पड़ा? हमारा प्रोडक्ट एफिशिएंट था, पर क्यों? क्योंकि नया रेगुलेशन आ गया। उस नए रेगुलेशन ने बोला कि आप आरडीए से ऊपर जितना रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, उसके ऊपर आप फॉर्मुलेशन जो है, आपका प्रोडक्ट जो है, वो टेबलेट फॉर्मुलेशन में नहीं दे सकते। तो रिस्पॉन्सिबल एज ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी, एज ए न्यूट्राइट एंड एम्बे एज ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी, हमने अवॉइड किया लॉ से। हमने बोला ठीक है, हम नहीं करेंगे, और हमको वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ा, जबकि टेक्नोलॉजिकली वो प्रोडक्ट सुपीरियर था मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से भी, जो कि 500 mg, 1000 mg दे रहे थे पहले भी, और वो इमीडिएट दे रहे थे, जो कि अंदर जाता ही था शरीर में, और चला गया तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बॉडी के बाहर। तो हमारा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी सुपीरियर था, पर फिर भी हमें बंद करना पड़ा क्योंकि रेगुलेशन चेंज हो गया। पर हम जब वापस हमारे साइंटिस्ट ने काम किया, उन्होंने उससे भी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को चूज किया, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो होलिस्टिकली डेवलप हो। तो आई होप निरंजन जी, मुखर्जी जी, आपको आपका आंसर मिला होगा। म्यूजिक अवतार जी के पूछ रहे हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट? एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट। जैसे आपकी रोटी, अगर आपकी जैसे आपका रोज के खाने का तो साइड इफेक्ट नहीं है, वैसे ही अगर आपके सप्लीमेंट सेफ है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके सप्लीमेंट सेफ है तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपका खाना सेफ है या नहीं, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। आप जो आटा खा रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर में क्या होता था कि इकट्ठा अनाज खरीदा जाता था, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, हो सकता है बहुत सारी जगह भी खरीदा जाता हो, पर आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, आज का एटलीस्ट मेरे यहाँ तो अब नहीं हो रहा है, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम अदर सॉल्यूशन, राइट।
तो और क्या होता था, हम 15 किलो 5 किलो उसमें से ग्रेन लेते थे, भले वो मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, पिसवाते थे और उसको 10-15 दिन में खत्म कर देते थे, 15-20 दिन में खत्म कर देते थे, उतना ही पिसवाते थे। सपोज करो गर्मी की छुट्टियों में 15-20 दिन 1 महीने के लिए कहीं जाना पड़ गया, तो आटा किसी को बाहर डोनेट करके जाना पड़ता था, क्योंकि बताया कि 15 दिन बाद उसको यूज नहीं कर सकते, 20 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा। पर अब बहुत शानदार आटा मिल रहा है हमारे को, है ना, आशीर्वाद के रूप में भगवान के, तो यार जो भी है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ द थिंग्स, पर वो 6 महीने चल रहा है। कैसे चल रहा है 6 महीने? कभी उस प्रोडक्ट के, उस आटे के लेवल को पलटा के देखिए सर, उसमें प्रिजर्वेटिव लिखा हुआ है। आप सोचिए जरा, हमारे फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव रखा हुआ है, हमारी सब्जियों में पेस्टिसाइड आ गया है, हमारे एप्पल पे वैक्स आ गया है, हमारी पूरी फूड चेन फुल हो चुकी है नेगेटिव इंग्रेडिएंट से। उस समय एक ब्रांड 90 साल से कमिट करा हुआ है अपने आप को कि मैं कोई भी नेगेटिव इंग्रेडिएंट किसी भी तरह से, किसी फॉर्म से, किसी दूसरे के खेत से बहते हुए पानी से भी इस खेत में ना आ जाए, वहां तक का प्रिकॉशन लूंगा, क्योंकि मेरी सेफ्टी मेरे कस्टमर की और मेरे कंज्यूमर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर हेल्दी दिलीप कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं, कैन इट बी इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विल प्रोटेक्ट कैंसर? सर आज जोड़ लिया मैंने आपके। सर टर्मरिक के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, कर्कुमेट पे बहुत रिसर्च हुई है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ, मैंने ड्रग रिसर्च में काम किया हुआ है, 25 साल का, 20 साल का, 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है रिसर्च का, मेरे नाम पर पेटेंट्स है, पब्लिकेशन है बहुत सारी ड्रग्स रिसर्च के ऊपर भी और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट पे भी। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जहां पर आज हम बात कर रहे हैं, वहां पर किसी भी तरह की डिजीज कंडीशन के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा कि उसके लिए राइट प्रोसीजर्स क्या है। पर मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि टर्मरिक पे बहुत रिसर्च हो रही है, कर्कुमेट्स पे बहुत रिसर्च हो रही है फॉर इट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, राइट, बट उस चीज का इस प्रोडक्ट से कोई लेना नहीं। ठीक है, नंदा विवेकानंद जी पूछ रहे हैं, आई टेक साइंस वेरी लॉन्ग लाइम एंड हनी इन वार्म वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग, कैन आई रिप्लेस विटामिन? सर नंबर 1 चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है नंदा जी आपने, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग इट। वो बोल रहे हैं सर मैं नींबू पानी पीता हूं, उसमें मुझे विटामिन सी की जरूरत है या मैं रिप्लेस कर दूं उससे? सर सबसे पहले नींबू पानी के अंदर, लेमन के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है। हर खट्टी चीज विटामिन सी नहीं होती है। लेमन जो होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, राइट, और वो गुड होता है हेल्थ के लिए भी। उसका कारण बताता हूं मैं आपको क्या होता है। साइट्रिक एसिड एक बफरिंग एजेंट है, मतलब जब भी किसी चीज का पीएच, जब आपको पीएच किसके बताई थी, 1 से लेके 14 तक, 7 क्या थी, न्यूट्रल थी, मतलब ना वो एसिडिक है ना बेसिक है, राइट। 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक होता जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक होता जाएगा, राइट। अभी ये होगा कि हमारा जिस तरह हम खाना खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, नहीं, हमारा ब्लड भी एसिडिक होने लगा है। बहुत सारी प्रॉब्लम ब्लड की एसिडिटी बढ़ के बढ़ने के कारण हो रही है, इसलिए बहुत सारे लोग एल्कलाइन वाटर और उन सब की बात करते हैं। सुबह सुबह नींबू पानी पीना इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि वो उसमें जो साइट्रिक एसिड होता है वो ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, ना ज्यादा एसिड बेसिक होने देता है ना एसिड होने देता, राइट। इंटायरली डिफरेंट यूज है सर उसका, कोई लेना देना नहीं है विटामिन सी से। आप सोच रहे हैं कि विटामिन, बल्कि बहुत सारे लोगों का नींबू खा के गला खराब हो जाता है, राइट, क्योंकि वो साइट्रिक एसिड होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा इतने अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो मुझे हेल्प मिली है बाकी सब लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि सुबह सुबह जो है आप जो नींबू पानी पी रहे हैं उसमें हमारा न्यूट्राइट का फाइबर डालिए, आपके गट के बैक्टीरिया आपको बहुत धन्यवाद देंगे। और विटामिन सी की जो टेबलेट ट्रिपल प्रोटेक्ट वाली है उसको आप अपने ब्रेकफास्ट में खाइए और बाकी सारे दूसरे न्यूट्रिशन में खाइए। विटामिन सी फंगस में भी हेल्प करता है क्या? सर देखिए, विटामिन सी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, राइट। इम्यूनिटी जो होगी वो एक्ट करेगी अगेंस्ट फंगस, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट वायरस। हमारे को ठीक करना है हमारा इम्यून सिस्टम, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करेगा, जो सिस्टम को वो ठीक करेगा उसके अगेंस्ट में वो इन सब चीजों से लड़ेगा। ठीक है जी, ओके। ये क्वेश्चन था दीपक मित्तल जी का। हेल्दी लिविंग, दीपक विल इट प्रोटेक्ट चेंज सीजनल चेंजेस, इन्फेक्शन कोल्ड? मैंने बहुत डिटेल में बताया सर, एक्सट्रीमली गुड। आज से खाइए, पर देखिए कंसिस्टेंसी। ये जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं सप्लीमेंट कितने दिन खा सकता हूं, या मेरी तबियत खराब हो गई, अब मैं खा लूं क्या, अब मुझे जुकाम हो गया। सर देखिए 3 चीजें बताता हूं। आप हेल्थ जो है तब नहीं बनाते जब आप बीमार पड़ जाते हैं। जब आप बीमार पड़ जाते हैं ना, तब आप हेल्थ को या तो क्योर करने में लगते हैं या उसको मैनेज करने में लगते हैं। आप हेल्थ तब बनाते हैं जब आप हेल्दी होते हैं, आप हेल्थ तब नहीं बनाते जब आप बीमार पड़ जाते हैं। ये एसआईपी की तरह है सर, आपने अपना पैसा जो है वो थोड़ा डिपॉजिट किया है कि भैया 60 साल के जब होंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उसका जो म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ होगा पैसा उसको एंजॉय करेंगे। हेल्थ भी आपको ऐसे स्लो बिल्ड करनी पड़ती है जब आप हेल्दी हो, नहीं कि जब आप ब्रोक हो जाए। आप एसआईपी लेते हैं जब आप ब्रोक हो जाए, मतलब आपका पैसे हो जाए, आप दिवालिया हो जाए, फिर आप एसआईपी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते एसआईपी। ऐसे एक बार बीमार पड़ गए तो पड़ गए, फिर तो डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लिखवाइए, उसको पैसे दीजिए 500 रुपए, और फिर 15 दिन तक बीमार रहिए, घर में और 2000 लोगों को बीमार करिए, ऑफिस से छुट्टी लीजिए, हेल्थ खराब करिए, फ्री रिलीज को डेवलप करिए। क्यों करना है सब? सप्लीमेंटेशन करिए रेगुलर और बिल्कुल कंटिन्यूस करिए। अब लोग बोलते हैं सर कितने दिन करिए, अरे कोई ये नहीं बोलता सर मैं कितने दिन
रोटी खाऊं, वो रोटी जिसमें अंदर पेस्टिसाइड भी आ रहा होगा, सॉरी पेस्टिसाइड भी आ रहा होगा, फ्रूट वेजिटेबल में आ रहा होगा, प्रिजर्वेटिव भी आ रहा होगा, वो नहीं पूछ रहे कि सर मैं 2-4 दिन का फास्ट रख लूं क्या, नवरात्रे चल रहे हैं 2 दिन ना खाना खाऊं क्या, पानी पे ले लूं गर्म पानी पे, वो नहीं पूछेंगे। सप्लीमेंट जो है वो कितना लेना है, सप्लीमेंट अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, supplement which has to be safe for you, and Nutralite gives you that guarantee. I give you that guarantee of the Nutralite. Nutralite produce the safest supplement in the world, right? तो बिल्कुल सर सीजनल का। तो आर के मगरनाथ जी से पूछा है व्हाट डिफरेंस बिटवीन इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय आवर न्यूट्राइट तुलसी। हाँ देखिए सर, इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया आपको बहुत डिफरेंट तरह से इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है, राइट। इकिनेशिया जो की बात की आपने, तो इकिनेशिया जो है एक बड़ा डिफरेंट यूज है। उसमें क्या होता है, आपको अगर सपोज करो कुछ सिम्टम्स आए हैं या कोई चीज में आपको लगता है कि आप सीजनल चेंज होने वाला है, तो आप उसको एक पीरियड तक ले सकते हैं। मतलब आपने 3-3 दिन का टेबलेट का डोज दिया, जो सर्विंग साइज लिखी है उसमें 3 दिन तक लिया, 7 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट बंद कर देना। दैट इज नॉट प्रोडक्ट मीट फॉर द पर्पस व्हिच वी आर टॉकिंग राइट नाउ। इट इज टू बिल्ड योर इम्यूनिटी फॉर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तुलसी अगेन उसके अंदर यूर्सोलिक एसिड होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, डिफरेंट बेनिफिट देता है। अगेन इट हैज हेल्प इन बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। किसी दिन सेशन करेंगे तुलसी के ऊपर, आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट, दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट ईदर और। देखिए क्या होता है, हमने क्यों विटामिन सी के अंदर टर्मरिक और उसको मिलाया, आप बोलेंगे सर मिलते से मिलते टर्मरिक है, राइट। दे आर नॉट ईदर और प्रोडक्ट्स। आपको इम्यूनिटी के लिए और आपको स्ट्रेंथन करनी है, आपकी इम्यूनिटी लगता है आपको वीक है, आपकी फैमिली किसी की वीक है, या किसी को लगता है जो फ्रीक्वेंटली पीता है, उसको तुलसी भी दीजिए, उसको ये भी दीजिए। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट। आप बी विटामिन खा रहे हैं, साथ में बी, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आरडीए बिटवीन तुलसी एंड विटामिन सी प्रोडक्ट, राइट। बोथ ऑफ देम कैन बी टेकन टुगेदर टू इवन स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी। ठीक है भगवाल जी का क्वेश्चन है, आल्सो टेल अस अबाउट इम्यूनिटी डेवलप बाय न्यूट्राइट च्यवनप्राश। सर अगेन बहुत लंबा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, हम किसी दिन च्यवनप्राश पे और तुलसी पे एक बहुत डिफरेंट सेशन कर सकते हैं। पर अगेन च्यवनप्राश का एक डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट हर्ब्स उसमें यूज किए गए जो कि आपको हेल्प करते हैं एक स्पेसिफिक सीजनल चेंज के लिए। जब आप सर्दियां होती हैं, राइट, जब आप एक बॉडी के अंदर एक डिफरेंट लेवल ऑफ इम्यूनिटी ड्रॉप हो रहा होता है, पॉल्यूशन के होता है। आप देखिए देयर इज नो वन, एक तीर से 100 निशाने नहीं लगने वाले हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया अभी सब कुछ बंद कर देना है। च्यवनप्राश का काम करेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप च्यवनप्राश में विटामिन सी भी खा सकते हैं, तुलसी भी खा सकते हैं, कोई आरडी का लेवल आप नहीं जा रहा है, राइट। हर चीज के डिफरेंट लेवल है, राइट। आप सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए विटामिन सी, उसके बाद लंच के बाद च्यवनप्राश खाइए, सुबह दूध के साथ च्यवनप्राश खाइए, विटामिन सी लंच में खाइए, तुलसी जो है इवनिंग में खाइए, मतलब या साथ में खाइए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सर। बिल्ड योर इम्यूनिटी। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, यू विल बी वेरी हैप्पी। लॉन्च डेट क्या है सर? हर निरुला जी लॉन्च डेट है कल सुबह 10 बजे, ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन द स्टोर। विष्णु सिंह जी पूछ रहे हैं जिसको सांस फूलती है वो लोग। सर देखिए सांस फूलना अगेन कुछ मेडिकल कंडीशन होती है, आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं, पर प्रोडक्ट की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट सप्लीमेंट है, आपकी सांस नहीं फूलती है, फूलती है, दोनों केस में आप खा सकते हैं। आपको हेल्प भी करेगा, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप भी करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न्यूट्रालाइट। और ये सजल जी पूछ रहे हैं दिस प्रोडक्ट सपोर्ट द रिलीफ फ्रॉम वीकनेस नमनेस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी नर्वस सिस्टम। सर बहुत कुछ पूछ लिया आपने, आपको एक प्रोडक्ट में लगता है कि लोग कैंसर से लेके पता नहीं क्या क्या करवाना चाह रहे हैं। अगेन सर रिपीटेटिवली, ये फॉरम नहीं है इन सब चीजों को बात करने का। मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूँ, आप ये प्रोडक्ट खाएंगे, इस प्रोडक्ट से आपको हेल्प मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाने लग जाएगी। बट आपकी जो रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम है उसके लिए आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बट ऑल सेड एंड डन, इट विल हेल्प यू बिल्ड योर इम्यूनिटी। उससे आपकी सांस की प्रॉब्लम हो, आपकी जुकाम की प्रॉब्लम हो, आपकी फ्रीक्वेंट इलनेस की प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, आपको हर चीज में हेल्प मिलेगी। अमित जी पूछ रहे हैं थैंक यू सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, डज द प्रोडक्ट ऑलवेज हैव ब्लैक पेपर टू इंक्रीज द। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लोगों ने बोला है कि ब्लैक पेपर और टर्मरिक का कॉम्बिनेशन है। देखिए बहुत सारे आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनाए, जैसे त्रिफला में 3 तरह के फ्रूट को लिया, 3 फल को लिया, उसका एक्सट्रैक्ट बनाया गया और उसको फिर यूज किया गया डिफरेंट तरीके से, राइट। आपको पता है उसको डाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज करते हैं। इवन उसको आयुर्वेदा के अंदर त्रिफला को, उसके घृत को, जो आपका कैटरेक्ट होता है उसको रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं, राइट। बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरह से यूज किया जा सकते हैं। पर जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया है वो बायोएबिलिटी का ध्यान रखा गया है, उस एक्सट्रैक्ट को उस तरह से डेवलप किया गया है, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है बायोएबिलिटी का। ब्लैक पेपर का लोग बहुत एग्जांपल देते हैं, पर हिस्टोरिकली और एंशिएंट विजडम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं मिलता है। जैसे कि हम दूध के साथ में हल्दी पीते हैं, पर आई डोंट थिंक हम दूध हल्दी और ब्लैक पेपर साथ में पीते हैं। पर इसी तरह ब्लैक पेपर के साथ में लोग बहुत सारे लोग हनी भी खाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लैक पेपर हनी का फायदा होता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन इफेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि कर्क्यूमिन का और नहीं हो नहीं सकता, ब्लैक पेपर और कर्क्यूमिन का कॉम्बिनेशन का भी इंपैक्ट होगा। बट
ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट में कोई बेनिफिशियल उस कारण से नहीं मिलेगा कि उसमें ब्लैक पेपर नहीं है, राइट। एस्ट्रोचेरी कितने एमजी है ये पूछा गया है। आई थिंक हम लोग अबाउट 15 टू 20 एमजी एस्ट्रोचेरी, हमारा 15 टू 20 एमजी विटामिन सी जो है वो एस्ट्रोचेरी एक्सट्रैक्ट से आ रहा है सर, राइट। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस वन सेट इज डन। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? यस, एक और क्वेश्चन का ईमेल आया है मेरे पास में, मैं उसको भी खोल रहा हूँ, और ये अगेन आया है एमपी सिंह साहब से। एमपी सिंह साहब, आप हिंदी इंग्लिश दोनों का सेशन अटेंड कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के सर। और आपके क्वेश्चन वहां पे भी शानदार थे, यहाँ भी शानदार। व्हाट इज नॉन कंप्लायंस सप्लीमेंट स्पेशल फोर्स टी सेल्स बी सेल्स, हाउ लिकोरिस इज हेल्प? सर बहुत सारी चर्चा की हमने टी सेल्स पे, बी सेल्स पे, वो कैसे डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करते हैं और डब्ल्यूबीसी कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये पूरा एक चेन मैकेनिज्म होता है। आई थिंक आप आज का सेशन में अगले 15-20 मिनट बचे हैं हमारे को, और हम किसी दिन और डिटेल में बात कर सकते हैं इस बारे में। नॉन कंप्लायंस सप्लीमेंट वो होते हैं सर जो कि हायर देन आरडीए हो, क्योंकि आईसीएमआर और एफएसआई नहीं अलाउ करता है हायर देन आरडीए। नॉन कंप्लायंट वो है जो कि किसी दूसरे रूट के थ्रू आ रहे हैं मार्केट के अंदर और उनको ऑथराइज्ड अप्रूवल नहीं है, ये दोनों नॉन कंप्लायंट होते हैं। व्हाट इज अ बॉटनिकल नेम लिकोरिस हब्स? लिकोरिस हब्स का बॉटनिकल नेम सर मैं आपको पोस्ट कर देता हूं यहाँ पर, और मे बी आई आस्क माय टीम टू जस्ट पोस्ट दैट आउट देयर, राइट। तो स्पेशल फोर्स टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में बताया सर आपको। ये बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होते हैं, और डब्ल्यूबीसी जो इवेंचुअली क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो बेसिकली दैट्स व्हाट द रोल ऑफ दिस। डॉलर परमार पूछ रहे हैं विटामिन सी कितना है? 65 mg है सर। विच एज कैन टेक? तरुण जी पूछ रहे हैं 18 ईयर एंड प्लस कैन टेक। अमर चावला जी पूछ रहे हैं हाउ डज 65 mg हेल्प सपोर्ट इम्यूनिटी? व्हाई डज एफआई ओनली लिमिट 65 इन फॉर इंडिया? यस सर, हर रेगुलेटरी बॉडी, हर कंट्रीज अपने हिसाब से लिमिट सेट करता है सर। यही लिमिट किसी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकती है और होती भी है। हाउ डज इट सपोर्ट? हमें पता है कि विटामिन सी एक लेवल के ऊपर अगर सपोर्ट ना कर पाए तो उसी के कारण से इस प्रोडक्ट को एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बनाया गया है। देखिए कैटलिस्ट इफेक्ट होता है कि अगर आप किसी एक चीज का, हमारे पास में रेगुलेशन की लिमिट है अभी कि आप 65 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो न्यूट्रीलाइट ने 65 mg का प्रोडक्ट देने के बजाय जस्ट कि चलो 65 का दे सकते हैं 65 का दे दो, उसकी बजाय क्या किया, ऐसे इंग्रेडिएंट आइडेंटिफाई किए जो कि सिनर्जी से काम करें और उतना इंपैक्ट दे कि जो कि हाई डोज ऑफ विटामिन सी भी ना दे पाए। जैसा मैंने आपको बताया, हाई डोज ऑफ विटामिन सी आपने लिया, वो आपके शरीर से बाहर निकल गया, आपने पैसे भी खर्च किए और गटर में डाल दिए, राइट, क्योंकि वो स्टोर तो हो नहीं सकता, आपको अगले दिन फिर खाना पड़ेगा, राइट। सेकेंडली वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, राइट। पर हमने जब डेवलप किया था तो हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, और अब जो डेवलप किया तब भी डिफरेंट साइंस और टेक्नोलॉजी यूज की है। डिफरेंट ऐसी हब जो कि एक को और एक 11 की तरह काम करता है, राइट। जब सिनर्जी इसको बोलते हैं, जब कोई एक इंग्रेडिएंट का इंपैक्ट एक होता है और दूसरे इंग्रेडिएंट के अंदर एक होता है, तो एक अगर दोनों को अलग अलग खाया जाएगा तो क्या होगा, वो एक और एक 2 इफेक्ट देगा, और जब उनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, जिसको कि हम बोलते हैं एक और एक 11 हो जाएगा। भूपेंद्र जी बोल रहे हैं गट हेल्थ में कैसे काम करता है सर, क्योंकि गट हेल्थ के लिए देखिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी टर्मरिक में जो बड़ी स्ट्रांग होती है, और जब टर्मरिक का जो एक्सट्रैक्ट है ये हमारी गट के अंदर पहुंचता है, तो जो भी इन्फ्लेमेशन, जैसा हमने बात की थी ना कि कोई बैक्टीरिया स्टमक में गया तो वहां मर जाएगा, नहीं मरा वहां से आगे निकल जाएगा, अगर आगे निकल के भी कहीं वो हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में चला गया, तो जो आपने ये प्रोडक्ट लिया हुआ है इसके अंदर टर्मरिक है, टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके गट के अंदर उसको सेट कर देगा। आपको डायरिया के जो साइड इफेक्ट आ सकते हैं, नॉट साइड इफेक्ट, जो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी बीइंग लो, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे वो गट की हेल्प करता है। अमित प्रसाद जी पूछे क्या अंडर 18 को हाफ टेबलेट दे सकते हैं? सर नॉट रिकमेंडेड बाय न्यूट्रलाइट। प्रिया सहजी विदाउट प्रिजर्वेटिव्स के प्रिंटेड ड्यूरेशन पे कैसा रह पड़ता है, कस्टमर बिलीव्स है विदाउट प्रिजर्वेटिव। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रिया जी ने। विदाउट प्रिजर्वेटिव भैया कैसे रह सकता है, जब दुनिया नहीं कर पा रही तो न्यूट्रलाइट क्या ऐसा खास कर रहा है? आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजों का जवाब दिया था। मैं आपको ये बता सकता हूं कि न्यूट्रलाइट ये तक इंश्योर करता है कि प्लांट जिसमें मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट, उसकी हवा के अंदर, इन्वायरमेंट से जो हवा आ रही है, उसको माइक्रोन फिल्टर से, हेपा फिल्टर से, 0.1 माइक्रोन फिल्टर से भी, स्मॉल फिल्टर से यूज करके उस एयर को अंदर लेके आता है। खाली उस एयर को अंदर लेके नहीं आता है, क्योंकि वो एयर जो होती है जहां पे हवा और पानी मिल जाते हैं वहां बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। पहले तो वो जो एयर बाहर है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हो, वैसे तो हमने प्लांट ऐसी जगह लगाया जहां बहुत सारे ट्रीज है, प्लांट है, फॉरेस्ट है, पहाड़ है, जंगल है, पर फिर भी हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया आ सकते हो, राइट। तो उसके बाद में भी उसको उस हवा को पास देता है, अगर वो पर गर्मी जरूर है वहां पर और ह्यूमिडिटी बहुत है, तो 80% 90% ह्यूमिडिटी रहती है, टेम्परेचर होता है 40 डिग्री। इस कंडीशन में माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ सकती है। इसलिए उस हवा को पहले उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जहां बनने वाला है उसमें डालने से पहले उसके टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, 40 से 20 लाया जाता है, राइट, 20-25 पे लाया। उस ह्यूमिडिटी को, जिसके अंदर जितना सारा पानी है, उस पानी को उस हवा से बाहर निकाला जाता है और उसको 40% 50% ह्यूमिडिटी पे लाया जाता है। ये कंडीशन आई थी जहां पर माइक्रोब ग्रो ना कर पाए और फिर माइक्रोब्स को फिजिकली रोका जाता है। उसके बाद इतनी सारा पैसा खर्च करने के बाद देखिए इस हवा को, जैसे आप घर में एक एसी लाते हैं, आपका बिजली का बिल 4 गुना हो जाता है, राइट, विंटर से।
आप सोचिए जरा, एनवायरमेंट की इतनी सारी हवा को निकाल के, और जब हम एसी लाते हैं घर में, हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं कि नहीं क्या ठंडी हवा बाहर न चली जाए, राइट। बट न्यूट्रलाइट के प्लांट में क्या होता है, इस हवा को हर 1 घंटे में चेंज कर दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि रुकी हुई हवा में भी माइक्रोब ना ग्रो हो पाए। मतलब वो पूरी हवा जिसको टेम्परेचर कम किया गया है, ह्यूमिडिटी को कम किया गया है, सबको कम करके ऊपर बाहर एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, और फिर फ्रेश एयर लाई जाती है, उसका टेम्परेचर कम जाता है, ह्यूमिडिटी कम जाती है, और सबको ढाक दिया जाता है। पानी के अंदर रुका हुआ पानी अगेन में माइक्रोब हो सकता है, तो सारा पानी को प्यूरिफाई कर लिया, उसमें माइक्रोब्स कर लिए, और उसके बाद पूरे प्लांट में उसका लूप लगा हुआ है। लूप का मतलब, अगर प्लांट 3 दिन के लिए बंद भी है, वीकेंड में, हॉलीडे की छुट्टी है, दिवाली है, न्यू ईयर है, तो पानी जो है उस लूप में कभी नहीं रुकता। पता है आपको? मतलब अगर 2014 में 15 में जब हमने प्लांट चालू किया था, ऑफकोर्स वो प्लांट पानी खत्म हो जाता है, हम कंज्यूम कर लेते हैं, यूज करते हैं, पर फॉर एग्जांपल मैं आपको अर्बिट्रली बोल रहा हूं कि अगर वो पानी अगर हमने यूज नहीं किया होता तो वो पानी आज भी बहता रहता उस लूप्स के अंदर। क्योंकि रुका हुआ पानी, आपने देखा ना क्यों गंगा और नदी का पानी प्योर रहता है, पवित्र रहता है, और क्यों तालाब का पानी खराब हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, जो नेचर के कॉन्सेप्ट है, जो कि न्यूट्रलाइट यूज करता है टू इंश्योर दैट कि हर एक लेवल पे स्विच किया है। उसके बाद प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं उनका सैनिटाइजेशन, पीपी इक्विपमेंट्स, मतलब वो बनाने के लिए जब उस फैक्ट्री में घुसते हैं, उस प्लांट में जाते हैं, तो आप उनको एस्ट्रोनॉट से कंपेयर कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट की तरह कपड़े पहन के जाते हैं अंदर, उनकी आप उनको पहचान नहीं सकते बाहर, उनकी आंखें भी नहीं दिख रही होती। और प्रोडक्ट जब फॉर्मुलेट होता है तो हाईली टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट यूज करता है, जहां पे मिनिमम इंटरफेरेंस होता है हमारा। उन सबको यूज करके, इतनी टेक्नोलॉजी को यूज करके, प्रोडक्ट को ऑटम को कोट करके, इंस्पेक्ट करके, चेक करके डब्बे के अंदर पैक करा जाता है, उस लेवल पे जाके प्रोडक्ट रखा जाता है। इसीलिए ये स्टोरी आपको जानना जरूरी है, ताकि आप अपने कस्टमर को बिलीव करवा सके, बता सके कि हम किस तरह के यूज करते हैं, और इसके दौरान आपको बहुत सारे एसेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। मोना सिंह जी पूछ रही है, कर्क्यूमिन अफेक्ट पीपल विद रेगुलर हार्ट रिदम। बेटा अगेन, अगर किसी की रेगुलर हार्ट रिदम है, प्लीज वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कर्क्यूमिन इज वेरी गुड, एज आई टोल्ड यू, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। It helps in lot many benefits it provides. It's an approved nutraceutical to be taken every single day in this quantity, approved by ICMR, without any side effect, without any impact. So that is what I can tell you. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो he has to consult the doctor. मीनू जी पूछ रही हैं, is coated vitamin C? Yes, vitamin C tablet itself is coated sir. हमने टेबलेट को ही कोट करके रखा हुआ है। विजडम से पी सिंह जी पूछ रहे हैं, curcumin is active ingredients and curcumin of turmeric ingredient which is different turmeric of the, हाँ डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं, पर उनके लेवल कम ज्यादा हो सकता है, राइट। कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर्क्यूमिनॉइड्स मिलेंगे, कहीं कम कॉन्सेंट्रेटेड कर्क्यूमिनॉइड्स मिलेंगे, बट टर्मरिक में कर्क्यूमिन्स में कर्क्यूमिनॉइड्स मिलेंगे। राजू देव जी पूछ रहे हैं, डेली प्लस ऑलरेडी हैव विटामिन सी। सर डेली प्लस हैव अ लॉट मेनी थिंग्स, राइट, व्हिच हैव विटामिन सी 65 mg, राइट। तो आप ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं साथ में डेली प्लस के, खाली एक विटामिन सी नहीं मिल रहा है। बट अगर आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी को एड्रेस करना चाहते हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, दिस प्रोडक्ट can help you a lot. अमर चावला जी पूछ रहे हैं, why does FSI only regulate this in India? How does the situation vitamin C immunity versus foreign? Again sir, I think मैंने reply किया था अमर जी आपको पहले भी, how does only situation help? Again the same answer I would say what I gave you before. If it has not been answered, I know you, you know me, we can certainly connect and talk more. मोना सिंह जी पूछ रही है, will curcumin in the tablet affect people with a regular, again I think repeat हो रहा है क्वेश्चन। Sir best time to take any supplement is in the morning, right? Thank you so much for asking this question. Why? Because first thing, when you take them in the morning, you are quite regular. आप कभी भी सुबह करने वाली चीजों को नहीं भूलते हैं। आप अपना ब्रेकफास्ट लेना, देखिए ब्रेकफास्ट लेना नहीं भूलते हैं, भले ही आप वड़ा पाव खाते होंगे तब भी सुबह वड़ा पाव खा लेते हैं, पर आप अपना लंच मिस कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस की मीटिंग आ गई, कोई ट्रेन पकड़ना होगा, किसी को फ्लाइट पकड़ना हो गया, कोई नाइट में अपना डिनर मिस कर देता है। मतलब आप सोचिए, फूड में भी आप रेगुलर नहीं रह सकते अगर आप सुबह नहीं रहते। पर सुबह का आप मॉर्निंग का वाला, आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो सुबह उठेंगे, होटल में उठेंगे, सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके घर से निकलेंगे। मॉर्निंग गिव्स यू अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी सप्लीमेंट अगर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक नहीं ले रहे हैं, उसके बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं आपको। सप्लीमेंट्स आर नॉट सपोज्ड टू बी टेकन, दे आर प्रिवेंटिव्स। आपको बीमार होने से पहले बीमार नहीं होने के लिए बचाने के लिए सप्लीमेंटेशन है। सुबह मॉर्निंग में लीजिए, नंबर 1 बेनिफिट, आप कंसिस्टेंट रहेंगे। नंबर 2 बेनिफिट, भैया आप कोई चीज खा रहे हैं तो आप चाहेंगे ना वो दिन भर आपको हेल्प करे, बेनिफिट करे, राइट। आप थोड़ी चाहते हैं कि विटामिन सी रात को खा के सो जाए, रादर देन विटामिन सी आप चाहते हैं कि सुबह सुबह खाएं ब्रेकफास्ट के साथ में या नाश्ते के साथ में, और फिर क्या करें, जाए मार्केट में, वहां पर कोई बैक्टीरिया आ गया अगर मार्केट में घूमता हुआ आपके पास में, तो क्या होगा, आपने खा रखा है अपना विटामिन सी, टर्मरिक और लिकोरिस, इट विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। तो मॉर्निंग में is the best time to take all the supplement. Again, you know, it's like making your morning nutritious, right? Making your first food, first meal nutritious. विप्लव दी कुमार जी पूछ रहे हैं, कौन कौन नहीं खा सकता? सर सब खा सकते हैं जो हेल्दी हैं और 18 साल से बड़े हैं। और आप बोलेंगे हेल्दी है तो क्यों खाना है? इसीलिए कि हेल्दी रहे। मीरा बाई जी पूछ रही है, कैन वी टेक विथ
इग्निशा, देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अगर आप इग्निशा ले रहे हैं, बस जस्ट ध्यान रखिए इग्निशा को लेने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, आपको उसी रूट पे उसी वीक, एक वीक के अंदर लेना होता है, उसको वैसे लें। और इस प्रोडक्ट को आप कंटिन्यूस ले सकते हैं, इग्निशा इज नॉट सपोज्ड टू टेक इट कंटिन्यूअसली, राइट, उस प्रोडक्ट पे भी लिखा हुआ होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है लेने के लिए, राइट। पंकज राजू से एक दिन में कितनी टैबलेट लेनी है सर? एक टैबलेट लेनी है एक दिन में। तो ये मेरा सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुका है, एंड आई डोंट थिंक आई गॉट एनी अदर ईमेल फॉर द क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप लोगों को इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा, और कोई और क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच। यूरिक एसिड में क्या कर सकते हैं क्या? राजेश सक्सेना जी पूछ रहे हैं, मैं लाइव क्वेश्चन देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब वो नहीं है। नहीं सर, यूरिक एसिड का इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप खाइए, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, और आपकी यूरिक इशू से यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। सर बहुत कुछ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं रिलेटेड टू लिम्फोमा। आई नो मिशन आईआईटी जी आप पूछ रहे हैं सर, बहुत ही ज्यादा वी आर गोइंग टू फार ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ लेने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। आप किसी भी कंडीशन में होंगे, आपको मेडिकेशन भी ले रहे होंगे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट को लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करेगा, आपको बेटर और फास्ट रिकवरी करने में भी हेल्प कर सकता है। डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, ठीक है सर। मिशन आईआईटी जी, मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब दे दिया, आपने बहुत बार पूछा है सेम क्वेश्चन को। इफ यस हाउ टू टेक इट, टेक सर सुबह लीजिए आराम से, है ना, जैसा मैंने बताया था। शुगर पेशेंट को देना चाहिए सर। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस प्रोडक्ट इज फॉर एवरीबॉडी हु इज हेल्दी एंड 18 ईयर ओल्ड। इफ यू हैव एनी क्रिटिकल कंडीशन, कंसल्ट विद योर डॉक्टर। If you taking this product, it will help you recover into your health and recover into your conditions faster. It will not, at least अगर कोई बीमार भी है और इस प्रोडक्ट को ले रहा है तो उसकी हेल्थ अगर ठीक हो, उसकी इम्यूनिटी अगर बेटर हो जाएगी तो उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा। आप ये समझिए ना। देखिए ये तो फूड है ना, मैंने बताया ना आपको, दिस इज अ फूड प्रोडक्ट, इट्स अ सप्लीमेंट। जैसे आप रोटी लेते हैं, आप उसे खा सकते हैं इसको। भाई आप बीमार होते हैं तो आप फूड नहीं खाते हैं क्या, बताइए? अच्छा कोई डायबिटीज वाला आदमी है तो उनको तो मैं चावल खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ? आप पूछता है पर बोलता है बंद तो नहीं कर देता ना, रोटी तो खाता है ना, डॉक्टर से पूछ के तो नहीं खाता रोटी, राइट। आपको कोई भी, आपने XYZ 50 बीमारी लिखी हुई है, आदमी मैं सर इस बीमारी में रहता हूँ, उस बीमारी में, इन सब बीमारी में आप रोटी खाते हैं नहीं खाते हैं बताइए? अगर इन सब बीमारी में आप रोटी खाते हैं तो आप ये सप्लीमेंटेशन भी, सेफ सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, पर प्लीज अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें, आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है सर। डॉक्टर 50 mg BID खाने के लिए लिखते हैं, हाँ वो लिखते हैं डॉक्टर 500 mg, बट आप समझिए मैंने आपको साइंस समझाया उसके पीछे का, राइट। और अगर आप बीमार पड़ गए हैं, बहुत बीमार हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, हो सकता है हाई डोज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आपको, और आप बीमार पड़ना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले आप इफेक्टिव इफिकेशियस राइट प्राइस पे 2 महीने का डोज 11,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है, 2 महीने के लिए आप इंश्योर करिए। बीमार पड़ के फिर ठीक होने में क्या फायदा है ना, टाइम भी खराब होगा, खेलेंगे कूदेंगे उस टाइम में हमने तो। फॉर किडनी हेल्थ सर 365 डेज में, बिल्कुल सर। जैसे आप रोटी सब्जी रोज खा सकते हैं, वैसे सप्लीमेंट, अगेन इंपॉर्टेंटली न्यूट्राइट के सप्लीमेंट, क्योंकि वो सेफ है, उसके अंदर कोई नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स नहीं हो। अगर कोई नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स होगा सप्लीमेंट में तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कस्टमर जो भी बोलते हैं ना कि सर सप्लीमेंट से ये हो गया, वो खाया, मैंने वो प्रोटीन लिया था, मैंने वो मल्टीविटामिन लिया था, वो होता है उनको वो प्रॉब्लम नहीं बिकॉज ऑफ विटामिन मिनरल और प्रोटीन, बट बिकॉज दे आर नॉट, वो कंपनीज और वो प्रोडक्ट्स वो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स को अपने से बाहर नहीं रखते हैं, इस क्वालिटी को और सेफ्टी के पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट। ओके, लॉट्स ऑफ सप्लीमेंट्स इन द मॉर्निंग शुड डिवाइड, आई थिंक सुरेंद्र जी डिपेंड करता है। अगेन जैसे मैंने बोला ना आपको, मैं अगर आप मेरे से अपना रूटीन पूछेंगे, सर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सबसे पहले अपना जो सुबह मॉर्निंग का पानी होता है उस पानी में अपना फाइबर ले लेता हूँ, राइट। अपना फाइबर ले लिया, उसके बाद मैं जाता हूँ अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर मैं अपना प्रोटीन ले लेता हूँ, मैंने अपना प्रोटीन ले लिया, वर्कआउट हो गया, फिर जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मैं अपनी मल्टीविटामिन टैबलेट ले लेता हूँ, ब्रेक हो गया सर। मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक में 4 ब्रेक हो गए सर, और डिफरेंट फॉर्म में ले लिए सर, राइट। उसके बाद अगर लगता है कोई सप्लीमेंटेशन, जैसे अश्वगंधा या ब्राह्मी या कुछ चीज होती है जो मैं रात को लेता हूँ, विच हेल्प मी इन बेटर स्लीप एंड मेंटल पीस, तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं चीजों को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, राइट। पर आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम चीजें मॉर्निंग में यूज कर लें, स्प्लिट कर लें उसको अपने मॉर्निंग में, राइट, जैसे मैं अपना स्प्लिट करता हूँ। ओके, तो आई थिंक ऑलरेडी कफ एंड ब्रीथ प्रॉब्लम है, मैं स्टॉप एट दैट टाइम। नहीं सर, स्टॉप कुछ भी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं आप इसको खाइए, रेगुलर खाइए, कंटिन्यूअसली खाइए। सुब्रता मुखर्जी पूछ रही है, तुलसी थैंक यू, बाला तुलसी थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच सर। अब हमारा 10 मिनट बचे हैं सेशन में, आई थिंक लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टेकन, और आई थिंक शर्ली आप एक और काम करिएगा, यहाँ पर आप एक लिंक डाल दीजिए गूगल फॉर्म का, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आज पूछ लिए गए हैं, कल और क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके कस्टमर आपसे पूछ रहे हैं, आपकी डाउनलाइन पूछती है, आपकी अपलाइन पूछती है, कोई नई क्वेरी आती है, प्लीज आप पोस्ट करिए, क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास पहुंचेंगे और मैं उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूंगा आपको, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आई होप कि इस सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा हो, मैंने आपके टाइम को
का वैल्यू सही दिया हो आपको, आपके 2 घंटे जो आपने मेरे साथ स्पेंड किए हैं, आई होप कि मैं उसके साथ जस्टिस कर पाया हूँ। न्यूट्रलाइट एज अ ब्रांड आपको जस्टिस कर पाया हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कल सवेरे 10 बजे सबसे पहला इनवॉइस बनाए करवाएं अपना इस प्रोडक्ट के ऊपर, राइट, और प्रोवाइड करें अपने फैमिली कस्टमर्स को और फैमिली को एक इंटेंस इम्यूनिटी व्हिच वी ऑल नीडेड। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और शर्ली, आई विल रिकमेंड कि इफ यू कैन जस्ट पोस्ट दैट लिंक ऑन द YouTube मैसेज। यस सर, आई एम पोस्टिंग। सो थैंक यू सो मच सर। सो सारे लोग प्लीज आप लोग उस गूगल फॉर्म लिंक में प्लीज यू ऑल कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, जितना भी आप लोगों को, जैसा भी सर ने बताया, आपके और भी अगर कोई भी अगर आपके आंसर्स हैं, है ना, आपके अगर कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे, आप उस लिंक में आप लोग पोस्ट करते रहिए। और हम लोगों के थ्रू ऑल्सो विल ट्राई कि हम लोग हमारे अकाउंट मैनेजर्स के थ्रू या फिर हम लोग जिस माध्यम से, अगर आपको लिंक अगर अभी आपको वहां पे नहीं दिख रही है, कुछ भी आप लोगों को हेल्प चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद योर टीम, वहां से भी आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगी। आप लोग उसमें क्वेश्चंस आप लोग पोस्ट करिए, और जैसे अभी अर्जुन सर ने कहा है, he will be there, he will be answering all your questions. Okay, so team, thank you Shirley, and you know I wanted to thank you all. जबीना कौसोर जी सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू नो लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग लॉट ऑफ मैसेजेस अराउंड इट। एक और इम्पोर्टेंट चीज बिफोर वी साइन ऑफ, ये लिंक जो है सेशन का ऑन रहेगा, इस लिंक को भी हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। आप प्लीज इंश्योर करिएगा कि जो लोग अटेंड कर पाए, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उनको ये लिंक दीजिएगा ताकि वो इस नॉलेज को, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए, यूज कर पाए। ये लिंक यूट्यूब पर ऑन रहेगा आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए, आपकी टीम्स के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए। और हम इससे रिलेटेड जितनी भी हमने एसेट्स तैयार किए हैं प्रोडक्ट के अराउंड, वो आप सबको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाए। और मैं एक बार फिर वापस से थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद बोलना चाहूंगा आप सबको भी, और उन सब साइंटिस्ट लोगों को जिन्होंने इस प्रॉब्लम में काम किया है, इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। और यहाँ पर आज मौजूद मेरे साथ में मेरी मार्केटिंग टीम, ज्योति सोनी, सिमरता कौर धंजल, शर्ली बाबिया, राजीव, and everyone who is part of this session. Thank you so much. Have a great night. Have a best night and great health. Take care of yourself. Thank you so much. So thank you so much everyone. Thanks a lot. We'll meet again very soon.